दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में फिर एक और बार चौथे दिन चौथे एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टडी ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ मोसेस। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग खैरियत से हैं, सलामत हैं। मेरे यीशु मसीह ने आपको बिल्कुल भला चंगा रखा होगा। दोस्तों, उसी अपेक्षा के साथ और उसी उम्मीद के साथ आज की अध्ययन हम शुरू करने पर हैं। जल्दी से जुड़ते चले जाएं आप लोग, जितने भी जुड़ते हैं, ताकि सही वक्त पर आप जब जुड़ जाते हैं तो बहुत सारी जो शुरुआत की बातें हैं आप लोग उसको सुन पाओगे। चलिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि आज का चौथा दिन है, चौथा एपिसोड है, और फिर ठीक 3 दिन के बाद, जी ठीक 3 दिन के बाद, कल सैटरडे है, फिर उसके बाद संडे है, फिर मंडे तक जो है 3 दिन हो जाते हैं, जो कि 3 दिन इस पुस्तक माफ करें इस व्यक्ति के ऊपर अध्ययन नहीं होगी। फिर सीधे मंगलवार को यानी ट्यूसडे को डायरेक्ट आपसे मुलाकात होगी। तो इसका मतलब है कि एपिसोड वाइज हम इसलिए चल रहे हैं क्योंकि बीच के 3 दिन हम नहीं रहेंगे। ऐसा प्रति सप्ताह, एवरी वीक ऐसा ही चलेगा। उसी के लिए एपिसोड हमने रखा है। तो मंगलवार से जो डेज है वो काउंट नहीं होगा, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता दें कि इसको शुरू हुए 4 दिन हो चुके हैं और चौथा एपिसोड चल रहा है। दोस्तों, उसके पहले आज की अध्ययन को हम शुरू करें। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग प्रभु के इस शिक्षा के द्वारा मात्र 3 दिन में अद्भुत अद्भुत प्रकाशन आपको मिल रहा है, और जिसकी जानकारी मैसेज, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, क्या कहते हैं, टेलीग्राम, फेसबुक के माध्यम से मुझे मिल रहा है। और काफ़ी लोग कॉल कर रहे हैं। कुछ कॉल्स उठा पा रहा हूं, जिसके चलते पता चल रहा है, और कुछ कॉल्स नहीं उठा रहा हूं। मैं समझता हूं कि अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने आप सभी लोगों को चलाया है अभी तक 3 दिन में। आज का चौथा दिन है ना। मुझे पता चला है कि भारत के बहुत सारे हिस्सों से आप लोग सुन रहे हैं, तो जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि मुझे अभी कम से कम ये 4 जगह से आप लोग सुनते हैं, या 4 जरिए से आप लोग मुझे सुनते हैं। एक है फेसबुक, दूसरा है यूट्यूब, तीसरा है मेरी मिनिस्ट्री, चाहे वो मुंबई हो, मुंबई के बाहर हो, पास्टर सपना और पास्टर सुरेश कामले, पास्टर संदीप, और साथ ही साथ जितने भी पास्टर सपना के साथ काम करते हैं वे सभी वर्ल्ड सैल्वेशन मिनिस्ट्री, और ऐसे करते हुए मेरी मिनिस्ट्री जो कि ग्रेस मिनिस्ट्री है मुंबई के अंदर, पास्टर अजय, या फिर और भी कई लीडर्स, वे सभी जो मुझे सुनते, और फिर मसीह मंथन बैठक जो कि वर्ल्ड वाइड हम इसको चला रहे हैं, जिसकी संख्या जांच कर, छांट कर, क्या कहते हैं, स्टडी उनकी जांच कर, डॉक्ट्रीन जांच कर, जिसमें कम से कम 100 के आसपास पास्टर्स भी हैं, और बाकी सभी देश और विदेश से प्रभु के लोग हैं जिनको जांचा है, कम से कम 2100 के ऊपर, 2100 के ऊपर। तो मैं समझता हूं कि इन सभी जगहों से आप लोग मुझे सुनते हैं ना। दोस्तों, प्रतिदिन 25,000 लोग प्रतिदिन, याद रखें 24 आवर्स में आप मुझे, आज अगर रात को अपलोड करता हूं तो दूसरे रात तक 25,000 लोग प्रतिदिन मुझे देखते हैं। अगर एक व्यक्ति देख रहा है और उसके साथ उसकी पत्नी, माता पिता, भाई बहन, बच्चे हैं, अगर मैं एक व्यक्ति को भी काउंट करूं तो 50,000। अब आप सोचिए कि मुझे 50,000 लोग प्रतिदिन देखते हैं, सुनते हैं। क्या अद्भुत बात है। और इसका सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ प्रभु को जाता है। और प्रति 2 दिन में यूट्यूब के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, प्रति 2 दिन में, ऑल्टरनेट डे में 1000 लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसका भी सारा श्रेय प्रभु को जाता है। ये बात बताती है मसीह मंथन का प्लेटफॉर्म, मैं डैनियल राज, कम से कम 5-6 साल से या 7 साल के आसपास भी मुझे हो चुके हैं, जो मिशन मैं लेके चल रहा हूं, जिस पवित्र शास्त्र की वचन को, परमेश्वर के वचन को, द वर्ड ऑफ गॉड को, जिस तरीके से राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, जिसका जिक्र पौलुस करता है 2 तिमोथी 2 वचन 15 में, उसको ठीक से पेश करते हुए, जिसको कहते हैं खरी शिक्षा, साउंड डॉक्ट्रिन, क्राइस्ट साउंड डॉक्ट्रिन, उसको लेके चल रहा हूं ये 5-6-7 सालों के अंदर। और उसी का प्रमाण है, या परिणाम है, परिणाम, इफेक्ट, असर है, जो आप लोग इतनी तादाद में मुझे देखते हैं।
अदर कंट्री से देखते हैं, जम्मू कश्मीर से लोग देखते हैं। आज एक व्यक्ति ने कॉल किया था, 20 साल का लड़का है, कलकत्ता से, शायद अग्रवाल उसका नाम है, आखिर में मैं याद रख पा रहा हूं। वो मुझे देख रहा था, आज कह रहा था कि मैं 20 साल का हूं। ऐसे बुजुर्ग 80 के आसपास और ऐसे यूथ, युवा 20 साल के आसपास, लड़का हो लड़की हो, आप सभी देख रहे हैं और इसका असर बड़े जोरों से पड़ रहा है। इसका एहसास मुझे ये 3 दिन में हुआ है। आज चौथा दिन है, जैसे मैंने कहा, अद्भुत अद्भुत प्रकाशन के साथ आपके बीच में मैं आने पर हूं। और मैं जानता हूं कि जो परमेश्वर ने 3 दिन में काम किया है वो आज और बाकी विशेष दिनों में भी काम करेगा ना। दोस्तों, फेसबुक से आप अगर नहीं जुड़े, मेरे पेज को लाइक नहीं किए हैं, मसीह मंथन पेज जो फेसबुक पे अभी चल रहा है, और साथ ही साथ डैनियल राज पेज से कनेक्ट हो चुका हूं, वहां से भी आप देख रहे हैं। तो जितने मुझे डैनियल राज को डैनियल राज के पेज पे फॉलो करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मसीह मंथन को भी फॉलो करें। मेरे पेज को आपने लाइक किया, डैनियल राज को, मसीह मंथन के पेज को लाइक कर ले। वो इसलिए क्योंकि मसीह मंथन के पेज से फ्राइडे, सैटरडे, संडे ऐसे अद्भुत वचन स्टडी सेविकाएं, मुझे छोड़ और भी जो टीम हमारी, वो सब सेविकाएं कर रही है। आप उनको भी सुन सकते हैं। कई महिलाओं को हम मौका दे रहे हैं जो कल सैटरडे आएंगी और प्रचार करेंगी, और फिर उसके बाद भविष्य में बच्चों के बीच में सेविकाएं, जवानों के बीच में सेविकाएं, और फिर उसके बाद में नाइट प्रेयर, प्रार्थना देश के लिए, सेविकाई के लिए, ये सब हम शुरू करने पर हैं। आपको इसी के चलते मसीह मंथन के पेज को लाइक करने के लिए कह रहा हूं, फॉलो करने के लिए कह रहा हूं। साथ ही साथ मसीह मंथन ग्रुप चलता है जिसमें काफी लोग जुड़े हैं। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, वो टेलीग्राम ऐप में चलता है, उसको डाउनलोड कर ले। और जो नंबर दिए थे उत्पत्ति की पुस्तक के टाइम पे, उसकी यूट्यूब पे नंबर पड़ी है। मुझे लगता है कि अगले हफ्ते से, मंगलवार से नंबर डालना शुरू कर दूंगा, ताकि आप उनको कॉल करके उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं ना। यूट्यूब पे अभी जो जुड़े हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट करता हूं कर लीजिए, आइकन बेल दबा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब वीडियोस अपलोड होती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ दोस्तों याद रखिएगा, डैनियल राज किसी तरीके का पैसा सोशल मीडिया से नहीं कमाता जी। नहीं कमाता। उसका प्रमाण है, किसी प्रकार का विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट आपको यूट्यूब ओपन करते हुए नहीं मिलेगा, मेरा कम से कम, मैं मेरी बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब है मेरा कोई स्वार्थ नहीं है ऐसा कहने के पीछे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं डंके की चोट पे कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरा, रिकमेंड करो कन्विंसिंगली कि डैनियल राज के चैनल को देखो। क्यों? खरी शिक्षा देता हूं, और मैं इसलिए कह रहा हूं प्रभु का राज्य बढ़े, और आप लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं ना। दोस्तों, साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि आप जहां से देख रहे हैं, आप प्लीज, कमेंट बॉक्स का क्या हाल है आज? हाँ, आज चल रहा है, आज चल रहा है। ओके, तो कमेंट बॉक्स चल रहा है, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप लोग कहां से देख रहे हैं? तो मुझे स्टार्ट किए अभी, मैं अभी तक मुद्दे पे नहीं आया, मतलब आज का जो विषय है उस पे नहीं आया। 7 मिनट हो चुके हैं। अब मैं यहां से आगे बढ़ना चाहूंगा, क्योंकि कम से कम 427 लोग जुड़ चुके हैं, और मुझे खुशी है इस बात की कि आप लोग आज जल्दी मेरे साथ जुड़ चुके हैं ना। दोस्तों, मैं यहां से आगे बढ़ना चाहूंगा एक प्रश्न के साथ। क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आपका घर का माहौल सब ठीक है? आपके आसपास में सब लोग ठीक हैं, बच्चे ठीक हैं, आपका फोन अनवांटेड कॉल उसको नहीं उठाना, पेन पेपर बाइबल उसको रेडी रखिएगा, आप जैसे बैठे हैं उसको ठीक कर लीजिएगा, फैमिली के साथ, ग्रुप के साथ, अड़ोस पड़ोस के साथ में बैठे हैं, प्रेज गॉड, उसकी एक फोटो या छोटी सी वीडियो 7-8 सेकंड की या 10 सेकंड की मुझे प्लीज जरूर भेजिएगा। मैं देखना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि कैसे आप लोग जो हैं इकट्ठा होकर देखते हैं। उसके लिए उसका थोड़ा कैप ऊपर कर दो ना। दोस्तों, यहां से मैं शुरू करने पर हूं, बस मैं यहां से शुरू करने पर हूं। थोड़ा नीचे करो, ब्लो आ रहा है, बस परफेक्ट। ओके दोस्तों, यहां से शुरू करने पर हूं एक ऐसी अद्भुत सेविकाएं जो कि मूसा के ऊपर है, इसलिए इंग्लिश में लिखा है स्टडी ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ मोसेस। मूसा की अद्भुत सेविकाएं अभी तक देखते आ रहे हैं, और आज इसके लिए लिखा है कि अब देखेंगे सिमिलैरिटी, जिसका हिंदी शब्द है समानता, मूसा, इजराइलियों, फिरौन, यीशु, टैबरनेकल और नए यरूशलेम में।
इसका मतलब है कि कम से कम इन सभी के बीच में, मूसा की सेविकाई में आपस में समानता है, सिमिलैरिटी है। वो सिमिलैरिटी क्या है, वो समानता क्या है, आपके बीच में रखता चला जाऊंगा। वापस कहता हूं, मसीह इतिहास में जब तक मैं मसीह बना हूं, 27 साल हो गए, अभी तक मैंने नहीं देखा मसीह इतिहास में ना कोई वीडियो मेरे हाथ लगी, ना किसी प्रकार का कोई फोटो या विजुअल मैंने देखा। इसलिए कह रहा हूं कि मसीह इतिहास में पहली बार मूसा की सेविकाई के ऊपर ऐसी जबरदस्त स्टडी या टीचिंग आपको मिल रही है, और इसका क्रेडिट डैनियल राज, मसीह मंथन बिल्कुल नहीं ले सकता। यह सब प्रभु का है। मैं पहले से कहते आ रहा हूं, आज फिर कहना चाहता हूं कि जिस सफेद कोट वाले को अभी आप सुन रहे हैं, जिसका नाम है डैनियल राज, यह 5वीं क्लास 3 बार फेल है, उसके बावजूद ऐसे प्रकाशन, अद्भुत बातें आपको प्रभु दे रहा है। इसलिए कह रहा हूं कि सारा श्रेय, सारी महिमा, ऑल ग्लोरी गोज टू वन पर्सन, एंड दैट इज जीसस। दैट्स इट, उसका अलावा कोई नहीं। तो आप अब देखेंगे सिमिलैरिटी, समानता इनके बीच में जो आप अभी पढ़ रहे हैं। नाउ दोस्तों, मेरा फर्ज है कि विजुअल के थ्रू या इमेजेस के थ्रू आपको कनेक्ट करो मूसा की उन सभी प्रकाशनों के साथ जिसको मैं दे रहा हूं। 500 लोग जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। नाउ सबसे पहले एक तरफ मूसा है, बीच में इजरायली हैं 6 लाख, एक तरफ फिरौन है, फिर उसके बाद में टबरनेकल है, फिर उसके बाद में यीशु है और नया यरूशलेम। इसका मतलब है कि इन सभी के बीच में जो कनेक्शन मैं आपको दूंगा या समानता मैं आपको दूंगा, वो कैसा है, कितना अद्भुत है, ये आपको देखते रहना है। और साथ ही साथ मैं भूल गया कहने के लिए, वॉच पार्टी शेयर करना नहीं भूलना, क्योंकि मसीह तो मसीह, लेकिन जो गैर मसीह हैं, जो नॉन क्राइस्ट फॉलोवर्स, उन तक भी ये संदेश पहुंचे, इस अपेक्षा से या उम्मीद रखते हुए आपसे ये बातों को कह रहा हूं। तो वापस आते हैं जी, मूसा, इजरायली, फिरौन या फिर टबरनेकल और फिर यीशु और आपका नया यरूशलेम, इन सब की कनेक्शन मूसा की सेविका के साथ में कैसे है, कैसे हम इसको जोड़ सकते हैं, या क्या समानता है, आपके बीच में रखता चला जाऊंगा। कम से कम 5 समानता या 5 सिमिलैरिटीज, 5 आपके बीच में रख रहा हूं। तो आप लोग तैयार हैं जी? तो सबसे पहली समानता घटनाओं का, मैं रिपीट करता हूं कि पहली समानता घटनाओं का, इंसिडेंट्स, वो क्या क्या घटनाएं घटी हैं उसका मूसा और इजरायलियों के बीच में। रिपीट करता हूं, मूसा और इजरायलियों के बीच में। तो सबसे पहला निर्गमन की किताब 2 अध्याय 1 से 2 तक में लिखा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, लिखा है मूसा गुलामी में पैदा हुआ था। रिपीट करता हूं कि मूसा जब पैदा हुआ था गुलामी थी। मिस्र का जो राजा था उस वक्त में, वो सभी इजरायलियों को उन्होंने बंदी बनाया था। उसी के बीच में मूसा पैदा हुआ था। इजरायली भी गुलामी में जी रही थी। तो समानता, दूसरी समानता इसी कड़ी में निर्गमन की किताब 2 अध्याय वचन 3 से 10 तक में, मूसा नील नदी से बचाया गया क्योंकि उसकी मां ने और उसकी बहन मरियम ने नील नदी में टोकरी बनाकर, जिसका मैंने जिक्र करा, बास्केट बनाकर उसमें रखा उन्होंने। और इसी की सिमिलैरिटी, समानता इजरायलियों के साथ, इजरायली लाल समंदर में से बचाई गई। तो यहां भी पानी, वहां भी पानी, यहां भी बचाया गया और यहां पे भी बचाया गया। निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय, मूसा को आग में दर्शन मिला। 3 अध्याय में आप जानते हैं जिसको कहते हैं बर्निंग बुश, ठीक है ना, फोटो आपको दिखा चुका हूं, आगे भी दिखाऊंगा। और वैसे ही आप देख सकते हैं इजरायलियों को भी 19वें अध्याय में इजरायलियों को भी आग में दर्शन दिया था। तो ऐसे करते आप देख सकते हैं कि मूसा बचा पानी से, इजरायली बची पानी से। मूसा आग का दर्शन में परमेश्वर ने बात करी, इजरायलियों को भी आग के द्वारा दर्शन में बातें करी। ना मैं आग का जिक्र कर रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि पारसियों की तरह, पारसी पता है आपको, पारसी लोग आग की पूजा करते हैं। हम आग की पूजा नहीं करते, आग की बनाने वाले की पूजा, आराधना, वर्शिप करते हैं। वाव, अमेजिंग। नाउ दूसरी समानता चिन्हों के द्वारा। एक हो गया आपको मैंने बताया घटनाओं, ये रहा दूसरा चिन्हों के द्वारा, साइंस या साइन वंडर्स, चमत्कार भी बोल सकते हैं आप, चिन्हों के द्वारा। तो निर्गमन की किताब 4 अध्याय
मूसा को चिन्ह दिखाकर साबित किया मैं परमेश्वर हूं। किसने? परमेश्वर यहोवा ने। कैसे चिन्ह दिखाया? आप सभी जानते हैं, लकड़ी को नीचे फेंकना, सांप बनाना, हाथ को रखना, कोड़ हो जाना, फिर निकालना, ठीक हो जाना, ऐसे कई चिन्ह दिखाता चला गया जिसके द्वारा उसको साबित किया कि देख मैं परमेश्वर हूं। क्योंकि मूसा को पूछा उसने, मूसा ने पूछा परमेश्वर को कि कैसे आप मेरे साथ हो, साबित करो, कैसे आप छुड़ाओगे, साबित करो। तो ये रहा। वैसे ही इजरायलियों को पूरे 40 साल में इजरायलियों को भी चिन्ह दिखा दिखाकर या दिखलाकर साबित किया कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। वाह! और यही किया था फिरौन के साथ। तो फिरौन का कनेक्शन मैं यहां पे कर रहा हूं। एक मूसा, दूसरा इजरायली और तीसरा फिरौन। कैसे? आइए बताते हैं आपको। 10 विपत्तियां, 10 प्लेग्स आपको याद होगा, जहां पे परमेश्वर ने 10 विपत्तियां, जिसको मैंने कल जिक्र करा था, लेकिन वो पहलू नहीं बताया। आज जो बताऊंगा क्या है वो पहलू, आइए देखते हैं। सबसे पहला नदी, नील नदी का लहू हो जाना। लेकिन उसके पीछे मकसद क्या था? 7 का 17, एक्सोडस 7:17 लिखा है, यहोवा यूं कहता है, इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूं। देख मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा और जल लहू बन जाएगा। तो पर्पस क्या था करने के पीछे? फिर उनको बताना कि ये सब मैं कर रहा हूं ताकि तुझे यकीन हो कि एक ऐसा परमेश्वर है जिसका नाम है यहोवा। ऐसी ही घटना मेंढक के टाइम पे निर्गमन 8 का 10 में उसने कहा, कल उसने कहा तेरे वचन के अनुसार होगा ना। इसको देखे, जिससे तुझे यह ज्ञात हो जाए कि हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कोई दूसरा नहीं है। कौन कह रहा है? मूसा किसको? फिरौन को कह रहा है। तो ये वाला घटना। फिर फ्लाई या फिर मक्खियां, जो कि मैंने बताया था आपको किस तरीके से काम किया। निर्गमन उसका 8 का 22 में, उसी दिन मैं गोशेन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूंगा और उसमें डांसों के झुंड होंगे, जिससे तू जान लेगा। जरा शब्द पे ध्यान दीजिए कि पृथ्वी के बीच में मैं ही यहोवा हूं। क्या बात है! ये सब के पीछे मकसद क्या था? एक चीज साबित करना। किसको? फिरौन को। वो भी किसके द्वारा? चिन्ह चमत्कार के द्वारा, कि सच्चा परमेश्वर एक ही है और वो है यहोवा एलोहिम। ना दोस्तों, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जब ओले गिरे थे, आग गिरी थी, आप चित्र देख लीजिएगा, जिसका जिक्र मैंने कल किया था निर्गमन 9 के 14 में भी, नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों, तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा। जरा शब्द पे ध्यान दीजिएगा, जिससे तू जान ले कि सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं। क्या बात है! इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि परमेश्वर विपत्तियां मूसा पे, माफ करें, फिरौन पे क्यों डाल रहा है? मकसद एक ही है, उसको साबित करके बताना कि सच्चा परमेश्वर कौन है। मूसा को चिन्ह दिखाया, साबित करना, देख मैं तेरा परमेश्वर हूं। इजरायलियों को 40 साल साबित किया, देख मैं तेरा परमेश्वर हूं। और अभी फिरौन को ना। दोस्तों, आपको यह चित्र याद होगा, टिड्डियां जो कि आई थी कहां? निर्गमन 10 का 2 में। अब देखो उसके पीछे मकसद क्या है। लिखा है, तुम लोग अपने बेटों पोतों से इसका वर्णन करना। किसको कह रहा है? परमेश्वर मूसा को कह रहा है कि जब इजरायली के बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, ग्रैंडसन्स, नाती पोती, उनको वर्णन करना क्या? कि यहोवा ने मिस्रियों को कैसे ठट्टों में उड़ाया, उनका मजाक उड़ाया। दूसरा कहता है अपने क्या और उड़ाया और अपने क्या क्या चिन्ह उनके बीच प्रकट किया, जिससे तुम ये जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। वाह! इसका मतलब क्या है? कि जब तुम निकल जाओगे मिस्र से, जब तुम बस जाओगे कनान में, तो वहां पे इनकी चर्चा करना, जैसे मैं अभी बैठ के चर्चा कर रहा हूं, तो वैसे वहां चर्चा होती थी कि कैसे ठट्टों में, मजाक में उड़ाकर उनका तमाशा किया। ना दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा वचन बताने जा रहा हूं, यह सारी स्ट्रैटेजी उस परमेश्वर की है। मूसा को भेजना उसकी स्ट्रैटेजी है, यूसुफ को बचाकर भेजना उसकी स्ट्रैटेजी है, फिरौन के मन को कठोर करके फिर नम्र, फिर कठोर, फिर नम्र, फिर कहता चले जाओ, फिर कहता मत जाओ, ऐसे करते हुए फिरौन को सख्त करने के पीछे, मूसा को भेजने के पीछे, यूसुफ को बचाकर, वो भी कहां? मिस्र में। जब उसके ऊपर इल्जाम लगा था ना, पोतीपर ने झूठा इल्जाम, कौन सी जेल में डाला गया? फिरौन के जेल में, ताकि जब वो सपना देखे तो
फिरौन को ही पता चले। फिरौन जब सपना देखे तो यूसुफ को ही पता चले। ऐसी वाली बातों को साथ कनेक्ट करते हुए, रणनीति बनाते हुए किसने? यहोवा परमेश्वर ने। यह सब कुछ के पीछे यह कारण है। देख लीजिएगा, मैं पढ़ रहा हूं, लिखा है निर्गमन 9:16, एक्सोडस 9:16, परंतु सचमुच में मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा। किसको? फिरौन को। ब्रैकेट में देख लीजिएगा कि तुझे अपना सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। तो इसका मतलब क्या है? ओके, मैं आपको बता देता हूं। आज सबसे नंबर 1 कंट्री पैसे में, हर क्षेत्र में, अमेरिका। आपको पता है, जब इलेक्शन चल रहा था प्रेसिडेंट की कुर्सी का, तो सब जानना चाहते थे कि बाइडेन कौन जीतेगा, ट्रंप जीतेगा या बाइडेन जीतेगा। सबकी नजर, भारत की मीडिया 24/7 उसी को चला रही थी, सारा केस छोड़ के उसी को चला रही थी। और जब बाइडेन जीत गया तो सबने जश्न मनाया, भारत ने भी मनाया होगा, बात अलग है। ऐसा क्यों? जब कोरिया का इलेक्शन होता है नहीं दिखाते, चाइना का होता है नहीं दिखाते, अफ्रीका का होता है नहीं दिखाते, किसी और कंट्री का होता है नहीं दिखाते। अमेरिका क्यों? नंबर 1 कंट्री है, उसके ऊपर सबकी नजर है। वैसे ही परमेश्वर ने इसको बनाया था, जिसका नाम है फिरौन, जिसका नाम है मिस्र, और यहां का राजा। इन सब को परमेश्वर ने एक मकसद के लिए बनाया था कि जब मूसा, मैं जब मंगलवार को वापस आऊंगा ना, तो मैं कनेक्ट करूंगा कि जब मूसा, एक आदमी, जब वहां जाकर, जिसके साथ में मैं यहोवा, उसको ऐसी ताकत के साथ 6 लाख लोगों को छुड़ा ले आऊंगा, और ऐसी विपत्तियां जो मैंने कल बताए, और ऐसा लाल समंदर को 2 टुकड़ा, जिसको कोई कहते ना चादर फाड़ देता है ना, वैसे परमेश्वर ने लाल समंदर को फाड़ के रास्ता निकाला था। ऐसी घटनाओं के साथ जब लोगों के बीच में चर्चा होगी, तो परमेश्वर कहता है कि उसका मकसद यही है कि अपना नाम, मैं रिपीट करता हूं, अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूंगा, मेरा नाम फेमस करूंगा। तब से लेकर अब परमेश्वर, मेरे शब्द को देखिएगा कैसा लगता है, आपकी मर्जी, एक ही चीज का भूखा है। परमेश्वर एक ही चीज का भूखा है, और वह है उसकी महिमा, उसके नाम की महिमा। इसलिए लिखा है, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा, ना मनुष्य को, ना पत्थर, ना लकड़ी, ना कागज, ना प्लास्टिक की मूर्ति को। परमेश्वर इतना सटीक और परमेश्वर इतना अद्भुत है कि ऐसी योजना के साथ उसने एक ऐसा नमूना, जिसका जिक्र स्टीफन ने करा 7वें अध्याय 8वें अध्याय में, जिसका जिक्र पतरस ने करा पेंतिकोस्त के दिन, जिसका जिक्र पौलुस ने करा इब्रानियों का पूरा आपका 3 अध्याय से लेकर 13वें अध्याय तक। एक ऐसी पुस्तक जिसको कहते हैं द बुक ऑफ हिब्रू, जिसमें उसने जिक्र करा है। दोस्तों अजीजों, ऐसा कैरेक्टर, जिसकी ऐसी रचना, जिसको भजनकार दाऊद कितनी बार लिख चुका है, कितने गीत उसके ऊपर वो गा चुका है। कौन? दाऊद, बाइबल वाला जी। इसका मतलब क्या है? इन सब के पीछे एक ही रणनीति थी कि परमेश्वर को अपना नाम ऊंचा हो। आज आप और हम क्यों हैं? मैं फिर पूछूंगा, आज आप और हम क्यों हैं? क्या मकसद के लिए मैं और आप पास्टर बने? जितने पास्टर मुझे देख रहे हैं, क्या मकसद के लिए आप अपोस्तल, बिशप, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, डॉक्टर, आप जो भी हैं, किस मकसद के लिए बने? इसका नाम ऊंचा करने के लिए। ये देख लीजिए, उसका नाम ऊंचा करने के लिए, इसी मकसद के था। पैसे कमाने के लिए नहीं, खुद का नाम बड़ा करने के लिए नहीं, खुद को पेश करने के लिए नहीं, जिसको कहते हैं सेल्फ प्रमोटिंग। जी नहीं, हम यहां पर एक ही मकसद के साथ में हैं, उसका नाम ऊंचा करने के लिए। क्या यही मकसद है आपकी मिनिस्ट्री का? आपको सलूट है। क्या यही मकसद है आपके प्रचार का? आपको सलूट है। क्या इसी मकसद के साथ आप फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया पे आते हैं? आपको सलूट है। क्या इसी मकसद के साथ आप अपनी कलीसिया चला रहे हैं? आपको सलूट है। लेकिन अगर यह मकसद नहीं है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना, अगर यह मकसद नहीं है, ऐसी मिनिस्ट्री, ऐसे सोशल मीडिया पे आपका प्रचार, ऐसी टीचिंग को डब्बे में डालिए, कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर खुश नहीं है ना। दोस्तों अब इसको देखो, और यही किया था यीशु ने भी। क्या? चमत्कार के द्वारा, क्या चिन्ह के द्वारा, अपने चेलों को चमत्कार दिखाना यीशु मसीह का नंबर 1 तरीका था कि उनको अपनी तरफ लाना, वहां की भीड़ को अपनी तरफ लाना, शास्त्री फरसियों को साबित करना कि मैं परमेश्वर की ओर से हूं। पास्टर डैनियल कैसे बोल सकते? रख रहा हूं वचन रख रहा हूं। लेकिन आपको पता होगा, पतरस जब
झाल धो रहा था नाव में, पूरी रात मेहनत करी, एक मछली नहीं मिली। लेकिन जैसे ही उसने बड़ा चमत्कार होते हुए देखा, ऐसा लिखा है कि उसने कहा कि मैं पापी हूं। तब यीशु ने कहा आज के बाद तू मछली नहीं मनुष्य पकड़ेगा। मत्ती का किताब उसका 4:17। इसका मतलब क्या है? मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वो चाहे नतानियल हो जो पेड़ के पास खड़ा था, जिसको एंड्रू ने गॉस्पल दिया, या फिर ऐसे कई चेले, वो थोमा हो जिसको जी उठने के बाद में प्रकट करा, चिन्ह दिखाकर देख मैं वही परमेश्वर हूं, तब उसने विश्वास किया। न जाने ऐसे कितनी, मैं नहीं रख सकता क्योंकि आज मुझे आखिरी 5वां वाला बहुत जोरों से कनेक्ट करना है ना। दोस्तों वचन देख लीजिए, मत्ती 8:16 से 17 तक लिखा है, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों के ले आए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी। उसने उन दुष्ट आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया, सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन, अब जरा देखिएगा, ताकि जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया, हमारी बीमारियों को उठा लिया। क्यों? ताकि वो साबित करे जिसकी भविष्यवाणी यशाया ने की थी, और जिसके चलते परमेश्वर ने कहा था कि ओके माय गुडनेस गेट रेडी नाउ। ऐसे चमत्कार, पानी पे चलना, साइंटिस्ट का दिमाग खराब हो जाएगा अगर वहां कोई साइंटिस्ट होगा। उस वक्त का कोई पढ़ा लिखा आदमी जो लॉजिक लगाता है, या नास्तिक टाइप का आदमी जिसको परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, पागल हो जाएगा। क्योंकि पानी का स्वभाव है कि कोई भी वजन वाली चीज, लोहा हो, इंसान हो, पत्थर हो, उसको नीचे ले जाना। लेकिन यीशु पानी पे चला, यह चमत्कार था। 5 रोटी 2 मछली से 5000 की भीड़ को खिलाना, यह चमत्कार था। 4 दिन के लाजर को जिंदा करना, यह चमत्कार था। यायर की बेटी मर चुकी थी, उसको फिर से जिंदा करना। विधवा का बेटा मरकर उसकी मैयत के लिए जा रहे थे, उसको अभी दफना देंगे, ऐसी कॉफिन बॉक्स को टच करके उसने उसको जिंदा किया और मां को लौटाया, यह चमत्कार था। और कई ऐसे अंधे, लंगड़े, गूंगे, घोड़ी से, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त, और न जाने क्या क्या चमत्कार। इसलिए लिखा है, यूहन्ना कहता है इतने चमत्कार किए, अगर एक एक लिखे जाते तो जो पुस्तक लिखी जाती वो जगत में ना समाती। अब आप सोच के देखिए, ये सब चमत्कार के पीछे कारण क्या था? परमेश्वर के नाम की महिमा, यीशु के नाम की बढ़ाई, और मकसद है उसका राज्य आना और लोग यीशु को जाने। क्या आपके चमत्कार के पीछे यह कारण है? आपको सलूट है। दुष्ट आत्मा निकालकर आप उसकी वीडियो बनाते हो, यूट्यूब पे डालते हो, और आप उसके नीचे अपना अकाउंट नंबर डालते हो। अगर यह मकसद है तो तुम्हारे मिनिस्ट्री को डब्बे में डालो। तुम खुद को सेल्फ प्रमोट करते हो चमत्कार दिखाकर कि देखो मेरा पास्टर कितना फेमस है। पंजाब का हो, साउथ का हो, कर्नाटका का हो, महाराष्ट्र का हो, मुंबई का हो, पूना का हो, नागपुर का हो, अमेरिका का हो, अफ्रीका का हो, चाइना का हो, कहीं का भी हो। अगर तुम चमत्कार के पीछे पैसे कमा रहे हो, तुम्हारी मिनिस्ट्री को डब्बे में डालो। तुम चमत्कार दिखाकर खुद को प्रमोट कर रहे हो, ऐसी मिनिस्ट्री को डब्बे में डालो। लेकिन परमेश्वर ने मकसद क्या था चमत्कार के पीछे? यीशु का राज्य स्थापित करना, यीशु की कलीसिया का स्थापित करना। वो पतरस जिसके हाथ से वो लंगड़ा चलने लगा, ऐसा लिखा है कि पतरस की परछाई से लोग चंगे होते थे। मकसद क्या था? परमेश्वर का राज्य फैलना। पौलुस के रुमाल से, अंगोछे से बीमारों को चंगाई मिलती थी। मकसद क्या था? परमेश्वर का राज्य का स्थापना। आज चल रहा है टाइम पास, जिसको मैं संडे को प्रचार करूंगा। 700 लोग जुड़ चुके हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ बने रहें। आज क्या चल रहा है? टाइम पास। क्या चल रहा है? प्रमोशन, खुद की मिनिस्ट्री का, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ऊपर से बॉडी गार्ड सकते हैं 7-8, पीछे बैग पकड़ने वाला, पानी का बोतल पकड़ने वाला, छतरी लेकर चलने वाला। ये सारा कुछ मनोरंजन और ये सारा टाइम पास वाली बातें चल रही है, लेकिन सेवा बिल्कुल जीरो। चमत्कार के नाम पे, अभी देखो बुरा लगेगा आप लोगों को, चलने दो, लगेगा तो होने दो। गुस्सा आता है तो आने दो। मैं तो पहले ही दिन बता चुका हूं, गुस्सा उसी को आएगा जो शैतान का बच्चा है, जो परमेश्वर के वचन को नहीं समझता। आप जो ऐसे लोग हैं जो उल्टा सीधा वीडियो बनाते हैं, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। उनको भी बुरा इसलिए लगता है क्योंकि शैतान के बच्चे। लेकिन अगर परमेश्वर का वचन सही तरीके सुनेंगे तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब आप सोच के देखिए, यीशु मसीह का चमत्कार के पीछे, पौलुस का चमत्कार के पीछे, पतरस का चमत्कार के पीछे, यीशु का चमत्कार के पीछे कारण क्या था? एक ही, सुसमाचार फैलाना। सुसमाचार फैलाना। आज क्या चल रहा है? आज टोटल उल्टा है, सब कुछ उल्टा है।
मैं आपको बता दूं, मैंने जैसे कहा गुस्सा आएगा आपको, बाहर के जो बाबा लोग हैं ना, और मुस्लिम के मौलाना जो है ना, जो तावीज और लॉकेट बांध के घुमाते हैं, कहते कि ये बांध लो भूत नहीं आएगा, ये बांध लो तुमको जादू टोना नहीं लगेगा, ये बांध लो, या ऐसे चमत्कार तो वो लोग भी कर रहे हैं। फर्क इतना है कि उनका मालिक या उनका जरिया शैतान है, दुष्ट आत्मा है, बालजबूल, लेकिन यहां पे परमेश्वर अपने लोगों को अपनी सामर्थ और अपनी ताकत से करवा रहा है। फर्क क्या है? कुछ भी नहीं। तुम जो कर रहे हो, जिसको यीशु कह देगा एक दिन, मत्ती की किताब उसका 7 का 21, 22, 23 में, आई नेवर न्यू यू, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता, ऐसा कह देगा। आप कौन थे? दुष्टात्मा निकाले। आप कौन थे? जादू टोना ठीक किया। आप कौन थे? मुर्दा जिंदा किया। तो प्रभु कहता है मैं तो तुम्हें कभी नहीं जानता। तो ऐसा चमत्कार जो तुम सेल्फ प्रमोटिंग के लिए, तुम खुद के राज्य को बनाने के लिए, तुम गाड़ियों में घूमते हो महंगी महंगी, तुम 2 BHK 3 BHK खरीद कर बैठो। एक वक्त था 5, 10, 15, 20 साल पहले तुम जीरो थे, आज अचानक से इतना पैसा कहां से आ गया? आपकी अगर हम जांच कर लेंगे ना तो तकलीफ में आ जाओगे। बात को समझा करो। और ये बात समझ में, किसी प्रकार का, आप मेरे वीडियोस को उठाकर देखिए, आपको किसी प्रकार का एक भी वीडियो पे पास्टर डैनियल पैसा मांगता हुआ, पास्टर डैनियल को पैसा भेजो, मेरा ये अकाउंट नंबर है, कभी नहीं मिलेगा। लेकिन इनके अलावा जो 90%, 10% को मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जो ये 90% पाखंडी का दुकान चला रहे हैं, ढोंग का दुकान चला रहे हैं, मैं उनके खिलाफ में हूं। और मैं उनको कहना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सकता है सुधर जाओ, नहीं तो यहां पे तुम सब कुछ तो करोगे, खुद की पहचान बना लोगे कि मैं मसीह हूं, लेकिन जिस दिन न्याय होगा ना, मसीह खुद नहीं पहचानेगा कि तू मसीह है। कितनी दुख की बात होगी, कितनी दुख की बात होगी। उस दिन मैं भी रहूंगा, तुम भी रहोगे, उस दिन हम सब रहेंगे, तब होगा दूध का दूध, पानी का पानी। और ये ना बात समझ में ना दोस्तों, मैंने क्यों कहा यीशु का चमत्कार के पीछे एक ही कारण था, परमेश्वर का राज्य बना। ये देख लीजिएगा ना, दूसरा वचन देना, प्रेरितों के काम उसका 2 का 22 में, एक्ट चैप्टर 2 वर्स 22 लिखा है, हे इस्राएलियों ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था। जी हां दोस्तों, कोई शक नहीं कि यीशु मसीह मनुष्य था। लिखा है कि एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण, प्रमाण का मतलब सबूत, साबित होना, सबूत देना। क्या सबूत दिया परमेश्वर ने? प्रमाण दिया, उन सामर्थ के कामों, आश्चर्य कर्मों के कामों, चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखलाया, जिसे तुम आप ही जानते हो। कैसे किया यीशु मसीह को परमेश्वर ने? फेमस यहूदियों के बीच में, इजरायलियों के बीच में, शास्त्री फरीसियों के बीच में चमत्कार। मकसद एक ही, परमेश्वर का राज्य। मैं इसके ऊपर इतना जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आज तेल बिक रहा है 200 रुपए में, पानी की बोतल बिक रही है 200 रुपए में, रुमाल बिक रहा है 200 रुपए में, ऐसी घड़ी बिक रही है फोटो डालकर सेवकों की ना जाने कितनों में, और ऐसा सब कुछ चल रहा है। इजराइल से पानी लाते, कहते पवित्र है। क्यों? मुंबई का पानी पवित्र नहीं है, साउथ का पानी पवित्र नहीं है? क्या बात करते हो? पानी पानी होता है, पवित्र तो परमेश्वर है। तुम इजराइल का पानी को लाकर साबित क्या करना चाहते हो कि वहां का पानी पवित्र है? वो जमीन बनाई परमेश्वर ने, मुंबई की जमीन बनाई परमेश्वर ने, भारत की जमीन बनाई परमेश्वर ने। वहां का पानी यहाँ का पानी है कि ये बाबा लोग उल्लू बनाते थे, अब तुम शुरू हो गए। शॉल लेकर आते हैं, कहते हैं ये इजराइल का शॉल है, यहूदी पहनते हैं, यीशु भी पहनते। अरे यार हद हो गई। यीशु ने खतना कराया, तुम भी कराओ। शास्त्री खतना कराते थे, तुम भी कराओ। तो फिर वो सब करो ना, आधा आधा काम क्यों? इसलिए तो पौलुस कहता है ना कि जो व्यवस्था का एक भी काम पूरा नहीं कर सका उसके ऊपर श्राप है। ये बात को बताता है ना गलतियों 3:10 में, उसको पढ़ लीजिए, करिए ना दोस्तों। ये सब के पीछे मकसद एक ही था, उसका राज्य फैलना, यीशु का प्रचार होना। मेरे पास में वक्त नहीं है बताने के लिए। मरकुस की किताब, एक काम करो जल्दी दीजिए, मरकुस की किताब 16 अध्याय वचन 20, आइए देखिए क्या लिखा है जी, जल्दी देना। मार्क 16:20, देखो क्या लिखा है जी दोस्तों। मरकुस 20 जी, मेरे साथ बने रहे। 765 लोग जुड़ गए, 765 मेरे साथ बने रहे। देखिए क्या लिखा है। यीशु बादलों पर उठा लिए गए। उसके बाद देखिए क्या लिखा है। वचन 19 में लिखा है कि यीशु बादलों पर उठा लिए गए, स्वर्ग में बैठ गए। लेकिन वचन 20 में क्या लिखा है? लिखा है कि उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। वचन को कंफर्म करने के लिए कि जो ये पतरस, यूहन्ना, स्टीफन, पॉल जो प्रचार कर रहे हैं वो प्रचार सही है। कैसे कंफर्म हुआ? चमत्कार के द्वारा।
आजकल क्या हो रहा है, प्रचार तो दूर की बात है, यीशु का प्रचार तो दूर की बात है, स्वर्ग का राज्य का प्रचार तो दूर की बात है, पाप से मन फिराओ दूर की बात है, मन फिराकर रिपेंट करो दूर की बात है, लेकिन प्रचार क्या होता है, गाड़ी कैसे मिलेगी, बंगला कैसे मिलेगा, अमेरिका यूके का लंदन का वीजा कैसे मिलेगा, बेटे बेटी की शादी कैसे होगी, फिर उसको कंफर्म करने के लिए कि देखो जो मैं बोल रहा हूं ये सही है, उसके लिए ये सबूत है कि तुम्हारे घर का पर्दा लाल कलर का है, तुम्हारे मोबाइल का नंबर ऐसा ऐसा है, तुम्हारे गाड़ी का नंबर प्लेट है। हद हो गई यार। अब आप सोच के देखिए, क्या यह तरीका है परमेश्वर का? जी नहीं। आप देख लीजिए यहां पर। इसका मतलब है हम सभी को समझना होगा कि किस वजह से परमेश्वर ने दानों को दिया। मैं जब वचन पे चर्चा का प्रोग्राम जो स्टार्ट करूंगा कल से, मैं उसकी आपको पूरा डिटेल दूंगा, उसमें हम ऐसे विषयों को भी लाएंगे ना। तीसरी समानता, क्योंकि मुझे पांचवें को जोरों से बोलना है। तीसरी समानता, बचाने वाला, सेव करने वाला, बचाने वाला। कैसे मूसा को बचाया उस नील नदी में, इस्राएलियों को बचाया उस लाल समंदर में, बचाने वाला। वैसे ही आपको यह चित्र याद होगा कि जिसके जिसके दरवाजे के बाहर, जिसको कहते हैं फसा की रात, पास ओवर नाइट, आखिरी रात मिस्रियों का 430 साल के बाद, मेमने का लहू तुम दरवाजे पे लगाना 3 एंगल पे, एक ऊपर, एक राइट और एक लेफ्ट, जो कि बताता है यीशु मसीह के क्रूस को, यीशु मसीह के क्रूस को। तो यहां पर यीशु ने, माफ करें, यहां पर मूसा के द्वारा यहोवा ने 6 लाख लोगों को बचाया, उनके फैमिली सहित। और यीशु मसीह ने, आज की तारीख की बात कर रहा हूं, 710 करोड़ की पॉपुलेशन, अगर मेरा कैलकुलेशन ठीक है, इन सब को बचाने के लिए यीशु का लहू काफी है। यीशु का लहू काफी है। दोस्तों कैसा लग रहा है, नीचे टाइप करके बताते चले जाएं जी। किस तरीके से आज, क्योंकि काम कर रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी रिस्पांस जो है इस तरीके से दें। हार्ट का सिंबल, थंब का सिंबल, ये बिल्कुल टिक 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 चलता रहे जी, बड़ा अच्छा लगता है, सिर्फ प्रभु की महिमा के लिए। ये रही समानता। ना चौथी समानता, और वो है आग, फायर। वो है आग, फायर। कैसे? मूसा को दर्शन दिया आग में, इस्राएलियों को 40 साल रात का खंबा, किसमें? आग में। और पतरस को मिनिस्ट्री, पतरस को माफ करें, और 120 को जब मिनिस्ट्री दी तो आग में। यानी कि ऊपर से जब पवित्र आत्मा उतरा तो वो भी आग की ना जीभ। आप देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? ओके, मैं बीच में हूं, नहीं ठीक है। नाउ इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है कि इस तरीके से परमेश्वर ने समानता रखी थी तब, बीच में और अब। एक मूसा, दूसरा आपका इजरायली 40 साल, और ये रहा पतरस पेंतिकोस के दिन आग में। ये सिमिलैरिटी, समानता बताती है कि परमेश्वर एक चिन्ह के रूप में ये सब कुछ करता चला आया, अलग अलग नहीं। इसलिए बीच में कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि पास्टर डैनियल, परमेश्वर के कुछ नंबर फेमस है, फिक्स है, जैसे कि 40 का, जैसे कि 3 का, जैसे कि 7 का, जैसे कि 9 का और 12 का, और भी शायद होंगे 30 का जी। क्यों? ये नंबर की विशेषता है। ऑफ कोर्स जिस दिन इसका प्रकाशन मिलेगा आपके साथ में शेयर करूंगा, लेकिन अभी जो बात मिल रहा है ये बता रहा हूं कि परमेश्वर के पास में ऐसा फिक्स है, पानी हो, आग हो, क्या कहते हैं उसको, नंबर हो, ऐसे तरीके से परमेश्वर काम करता है ताकि गड़बड़ी ना हो, ताकि पता चले कि ओके ये परमेश्वर का काम है ना। दोस्तों ये सारी बातें मैं आपके बीच में क्यों रख रहा हूं? ताकि मैं आपको बताता चलूं कि जब मूसा कि बिल्कुल चैप्टर वाइज 4 किताबों में से मूसा की सेविकाई को देखेंगे, तब आपको ये सभी बातें याद आ जाएंगी। ओके, इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब ये है ना। दोस्तों 5वीं समानता, जो कि बहुत बहुत ज्यादा अद्भुत, सीखने लायक, समझने लायक है। अगर इसको मैं अलग से एडिट करके वीडियो अपलोड करता हूं, आप लोग उसको भी शेयर कर सकते हैं, दूसरों के साथ में आप लोग बांट सकते हैं ना। दोस्तों मैं चाहता हूं कि जितनी तादाद में आप लोग जुड़ सकते हैं, जुड़ते चले जाएं आज, और फिर मंगलवार के दिन से आपको जो है इन अध्ययनों को सीखना है ना। 5वीं समानता क्या है पास डैनियल जी? ये रहा, एक है टबरनेकल और नए यरूशलेम में जी, उस वक्त का टबरनेकल, और इस वक्त का जिसकी हम सब अपेक्षा कर रहे हैं, नया यरूशलेम, और उसके बीच में
यीशु आएगा, उसके बीच में कलीसिया आएगी, उसके बीच में आप और मैं आएंगे। लेकिन मैंने क्यों लिखा टैबरनेकल और नया यरूशलेम? क्योंकि उसकी स्क्रिप्चर और उसका कनेक्शन हम सबके साथ में। तो सबसे पहले बात करते हैं इस टैबरनेकल की, जिसका ढांचा, आकार, स्ट्रक्चर परमेश्वर ने मूसा को दिया। फिर उसके बाद में यहोशू, फिर उसके बाद में राजा दाऊद, फिर उसके बाद में सुलेमान, और फिर उसके बाद में ऐसे करते करते एजरा, फिर उसके बाद में नेहमिया, फिर उसके बाद में शास्त्री फरीसी, यीशु के टाइम की जितनी भी मंदिरें बनी, क्योंकि टूटी फिर बनी, टूटी फिर बनी, ऐसे करते करते जो स्ट्रक्चर था जो मूसा ने दिया था, जिसको हम कहते हैं टैबरनेकल, जिसमें बहुत सारी चीजें थी। अर्पण कैसे होगा, ऑफरिंग कैसे होगा, कौन कैसे अंदर जाएगा, अंदर का आंगन कैसा है, बाहर का आंगन कैसा है, इन सभी के ऊपर पौलुस कहता है इब्रानियों 11 में, इन सब का एक एक करके चर्चा करने का टाइम अभी नहीं है। लेकिन क्योंकि कुछ चीजें आपके बीच में लूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि वो नमूना मॉडल नमूना जो उस वक्त में ये था, ऐसा हूबहू वही नमूना कलीसिया के रूप में, यीशु की दुल्हन के रूप में, खुद यीशु के रूप में, और नया यरूशलेम के रूप में, जिसका मैं जिक्र अभी करूंगा। तो ऐसा कुछ होता था। आप देख सकते हैं 2 पट्टियां जहां 10 आज्ञाएं हैं, मूसा की लाठी, और फिर आप देख सकते हैं करूब, और ये सारा दिवट, और वो रोटी जो मन्ना गिरता था, ये सारी चीजें ना। दोस्तों, इसका कनेक्शन कैसे नए यरूशलेम से, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आखिर तक बने रहें, अद्भुत अद्भुत चीजें आपको सीखने को मिलेगी। इब्रानियों 9:9, आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है, और यह तंबू, इसलिए मैं वापस कह रहा हूं कि यह तंबू, आर्क, टैबरनेकल, लिखा है यह तंबू, तो वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है। आप समझते हैं, दृष्टांत एक उदाहरण के रूप में था। इसका मतलब है कि यह मंदिर परमानेंट नहीं है। तब की बात करूं तब भी नहीं है, आज की बात करूं तो आज भी नहीं है, और ऐसा भी परमानेंट नहीं है। और जिसके लिए यीशु ने क्रूस के ऊपर जब वो मर रहे थे ना, तो यही कहा था, छठवां शब्द, इट इज फिनिश, समाप्त हुआ। और जैसे ही यीशु ने अपना प्राण त्यागा, वैसे ही मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। मत्ती की किताब 27:51, मैथ्यू 27:51। इसका मतलब क्या है? पर्दा क्यों फाड़ा इस मंदिर का? उसके पीछे कारण है। यीशु कहता है कि अब, कम ऑन गेट रेडी, किसी प्रकार का कोई महायाजक अब उस पवित्र स्थान में पैर में रस्सी बांधकर, उसके वस्त्र के चारों तरफ घुंघरू बांधकर, आप समझ रहे हैं ये सारी लंबी चौड़ी स्टडी है, किसी प्रकार का बकरी का लहू लेकर, किसी प्रकार की सैक्रिफाइस लेकर अब उस पवित्र, अति पवित्र स्थान में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक सिद्ध, एक परफेक्ट ब्लड, एक सिद्ध मेमने का लहू उस दिन सृष्टिकर्ता को मिल चुका था, जिसका नाम है यीशु, जिसका नाम है जीसस, जिसको देखकर जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा था कि देखो ये जो आ रहा है ना, ये जगत का मेमना है जो सारे मानव जाति के पापों को उठा ले जाता है। मैं उन सब से इस वक्त में बड़े सख्ती से बात करना चाहता हूं जो ईसाई नहीं है। ईसाई से मेरा मतलब धर्म नहीं है, रिलीजन नहीं है। ईसाई से मेरा मतलब है यीशु को मानने वाले। क्रिश्चियन से मेरा मतलब है क्राइस्ट को फॉलो करने वाले। आप अगर हिंदू हैं तो मैं तुमसे सख्ती से बात करूंगा। मुस्लिम, बुद्धिस्ट, आदिवासी, पारसी, जैन, आप रोडपति, करोड़पति, टाटा, बिरला, अंबानी, लंदन के प्रिंस टाइप, या देसी विदेशी, जंगली, आदिवासी, जो भी हैं, मैं आपको एक ही चीज पूछूंगा कि एक ऐसा सिद्ध लहू जो बहा था 2020 साल पहले, क्या उस लहू को तुमने जाना है? क्या उस मेमने को तुमने जाना है? जो बलिदान तुम अभी तक चढ़ा रहे आ रहे हो, कभी पेड़ के नीचे तो कभी पहाड़ के ऊपर, आपको इशारा मिल रहा होगा, कभी इसके नाम पे तो कभी उसके नाम पे, तो कभी उस व्यक्ति के नाम पे तो कभी इस व्यक्ति के नाम पे, अपने कुल देवता के नाम पे, देवी के नाम पे तुम लहू बहाते आ रहे हो। इस आशा से दया आती है कभी कभी आप लोगों के ऊपर कि कैसे अंधे बनकर आप लोग किसी अंधे को फॉलो कर रहे हो। कुछ हासिल नहीं है, क्योंकि सर्वसिद्ध लहू, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं बाइबल वाला हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं यीशु को मानता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह बात सच है, यह बात सच है।
ये बात सच है। पेप्सी वाला पेप्सी बेचता है तो थम्स अप को गलत बोल सकता है, थम्स अप वाला पेप्सी को गलत बोल सकता है। वैसे ही हर दुकान वाला दूसरे दुकान के प्रोडक्ट को गलत बोलता है क्योंकि उसको अपना माल बेचना है। लेकिन ये व्यक्ति जो आपके साथ में बैठा है ना, ये कोई पेप्सी की बात नहीं है, एडजस्ट हो सकता है। ये थम्स अप की बात नहीं है, एडजस्ट हो सकता है। ये पिज्जा बर्गर की बात नहीं है, एडजस्ट हो सकता है। ये हैदराबाद के पैराडाइज की बिरयानी नहीं है कि वहां से खाएगा तो ही मजा आएगा। ये वो बात नहीं, ये जिंदगी की बात है। ये जिंदगी की बात है। ये तो ऐसा है मानो तुम ऑफिस में काम कर रहे हो और अचानक से तुमको किसी का फोन आता है पुलिस वाले का कि तुम जितनी जल्दी हो सके बिल्डिंग खाली करो, क्योंकि अभी अभी पता चला है सूत्रों के अनुसार कि इस बिल्डिंग में बम रखा है। तुम नहीं पूछोगे उस पुलिस वाले को तू किस पार्टी का है, तेरा नाम क्या है, तू हिंदू है कि क्रिश्चियन है, नहीं पूछोगे। आप उस पुलिस वाले पे भरोसा करते हो। वैसे ही यीशु पे भरोसा मैंने किया 27 साल पहले, वैसे ही भरोसा तब के लोगों ने किया, आज के लोगों ने किया। इसलिए आपको कह रहा हूं, यह जिंदगी का सवाल है, यह नरक का सवाल है, यह स्वर्ग का सवाल है। यहां प्रश्न है तुम्हारी जिंदगी का। लहू तुमने बकरी का बहाया, कुछ नहीं मिला। हर साल बहा रहे हो, कुछ नहीं मिल रहा। तुमने बछड़ों का बहाया है, तुमने न जाने कितने पक्षियों का बहाया, इंसानों का और बच्चों का बहा दिया, इस आशा से कि जन्नत मिल जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा, खुदा मिल जाएगा, भगवान मिल जाएगा, ईश्वर मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस परमेश्वर ने इंसान को बनाया है वही परमेश्वर की कीमत वही परमेश्वर दे सकता है, क्योंकि मनुष्य टोटली पापी है। जिस दिन से आदम से पैदा हुआ टोटल पापी है। पापी आदमी कैसे परमेश्वर खुश कर सकता है बताइए? वाह, सोच के देखिए अजीजों दोस्तों। मेरी बातें कुछ लोगों को गुस्सा आएगी, मैं तो बता ही रहा हूं, गुस्सा करके कुछ नहीं होने वाला है, ना तब ना अब। यीशु पर भी किया था लोगों ने गुस्सा, कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर मुंह की खानी पड़ी उन्हीं लोगों को। वैसे ही होगा आज भी। जो सच है वो सच है, उसके ऊपर बहस मत करो, उसके ऊपर किसी प्रकार का ये मत करो। कुछ बोलेंगे ओ आपका है ना, हम चर्च बंद कर देंगे, आपकी बाइबल फाड़ देंगे, पास्टर को ही मार देंगे, एवेंजलिस्ट को ही मार देंगे। मारो, कितने मर गए, फिर भी पैदा हो रहे हैं ना। तुम 1 को मारोगे, 2 को मारोगे, 10 को मारोगे, 1000 को मारोगे, लाखों को मारोगे, करोड़ों को मारोगे, लेकिन वो परमेश्वर की ताकत को कैसे मार सकते हो जो खुद भेज रहा है? हम सबसे पंगा ले सकते हैं, हम सबसे टक्कर ले सकते हैं, लेकिन जिसने तुमको मुझको बनाया वो ईश्वर, वो सर्वशक्तिमान, वो ऑलमाइटी गॉड, वो एक ऐसा रचयिता, उसको कैसे मारोगे? बात को समझा करो, मूर्खता वाली बात मत किया करो। तो इसका मतलब है कि वो एक दृष्टांत था। कौन? ये मंदिर, जिसमें ऐसी भेंट बलिदान चढ़ाए जाते थे जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होता था। यह सिर्फ मन की तसल्ली, यह सिर्फ संतुष्टि, और वो भी कब तक? जब तक सर्वसिद्ध नहीं आ गया। ये लिख कौन रहा है? वो एक ऐसा आदमी जिसका नाम है पौलुस, जिसने ऐसी शिक्षाएं, यहूदियों की शिक्षाएं, शास्त्री फरीसियों की शिक्षाओं को गोट गोट के पिया है। ऐसा आदमी जिसका नाम है पौलुस। इससे बेहतर व्यवस्था को कोई नहीं जान सकता, इससे बेहतर ऐसी स्टडी कोई नहीं दे सकता जो पौलुस दे सकता था। वो कह रहा है कि ऐसी आराधना, ऐसे बलिदान से किसी का विवेक सिद्ध नहीं हो सका, परफेक्ट नहीं हो सका। अब दोस्तों इसको देखे, इब्रानियों 3:5 क्या कहता है पौलुस मूसा के बारे में? कहता है मूसा तो, याद आ गया ना मूसा जी, क्योंकि कनेक्शन और टीचिंग उसी का है। मूसा तो उसके सारे घर में सेवक की नाई विश्वास योग्य रहा, विश्वास योग्य। इसका मतलब क्या है? मूसा को परमेश्वर ने यह सारा कुछ दिया था ताकि सर्वसिद्ध, और आपको याद आ गया उत्पत्ति की किताब का 3 अध्याय वचन 15, वो बीज जिसका नाम है यीशु, वो बीज, वो औरत के द्वारा जो शैतान के सर को कुचलेगा। एग्जैक्टली यही हुआ। कुलूसी की किताब अगर आप उसका 1-2 अध्याय पढ़ो तो लिखा है कि यीशु मसीह ने शैतान का क्रूस के ऊपर खुल्लम खुल्ला तमाशा किया। ये सब बातें बताती है। तो मूसा विश्वास योग्य सेवक था। उसके घर में परमेश्वर ने जो टेम्पररी घर बनाया था ना यीशु के आने तक, उसके घर में वो विश्वास योग्य सेवक था, फेथफुल था वो। मैंने आपको बताया था ना कि मूसा ने 3 चीजें कभी नहीं करी, व्यभिचार, घमंड, पैसा, लालच, मूर्ति पूजा, ऐसा उसने कभी नहीं करा, है ना। ना लिखा है कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था, याद रखो होने वाला था भविष्य में, उनकी गवाही दे। तो मूसा गवाही देता था किसकी? यीशु की। कहां लिखा है? एक्सोडस 18
में लिखा है 18 अध्याय में कि परमेश्वर मुझ जैसा एक नबी खड़ा करेगा। तो जितने मुस्लिम लीडर्स हैं, जाकिर नाइक, आप जैसे लोग और उनके जो जितने चेले लोग हैं या उनके फॉलोवर्स हैं, उनको कहना चाहता हूं कि तुमने उस नबी को कहा था कि वो मोहम्मद है। मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं कि वो मोहम्मद नहीं है, वो यीशु है, जिसका जिक्र मूसा ने करा कि मेरे बाद एक आएगा, ऐसे ना जाने कितने, वो यहूदियों में से आएगा, यहूदियों का भाई कहलाएगा। अब हिस्ट्री जांच कर देख लो, मैं इसके ऊपर फिर कभी बात करूंगा क्योंकि मैंने इसकी भी स्टडी करी है कि ये क्या था जिसका जिक्र एक्सोडस 18 में मूसा ने करा। वो कौन था? नहीं मिलता आपका मोहम्मद यहूदियों से, नहीं मिलता कोई कनेक्शन उसका मोहम्मद के भाइयों से, किसी यहूदियों के भाइयों से। कैसे बोल सकते हैं? उठपटांग कोई भी स्टेटमेंट दे देते हैं और मसीह लोग भी कभी कभी डाउट में आ जाते हैं कि यार ये आदमी सही बोल रहा होगा, एक बार जांचो तो सही कि किसकी हिस्ट्री क्या है, किसका बैकग्राउंड क्या है। यहूदियों में से होना चाहिए। मुझे प्रूफ करके बताओ कहां है वो यहूदी। मोहम्मद की बात कर रहा हूं। ये सारी चीजें कनेक्शन कहां से होना चाहिए? इस्राएलियों में से। ऐसा लिखा है कि हम में से बात करते हैं आप लोग लिखा है कि उनकी गवाही दे। किसकी गवाही दे? एक मसीह आएगा। किसकी गवाही दे? एक ऐसा टैबरनेकल खड़ा होगा। किसकी गवाही दे? एक ऐसा मसीह आएगा, उसकी गवाही देगा ना। इसको देखे इब्रानियों किताब उसका 9:24, क्योंकि मसीह ने, अब बहुत ध्यान से देखना, मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है। कौन सा नमूना रखूंगा? लिखा है जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया। तो यीशु ने प्रवेश कहां नहीं किया? यहां नहीं किया। यीशु को क्रूस पर कहां मारे? मंदिर के बाहर। यीशु को बलिदान कहां करे? मंदिर के बाहर। यीशु ने नहीं किया। लहू कहां बहा? बाहर। यह सब का कनेक्शन है, फिर कभी इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन लिखा है उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं किया, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है। जी, प्रवेश नहीं किया। लिखा है पर, हाँ, ये जो शब्द है ना पर, लिखा है पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया। कहां प्रवेश किया वो भी बताऊंगा, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। तो यीशु मसीह आज भी, इब्रानियों किताब उसका 7:25 लिखा है, आज भी मध्यस्थी करते हुए, आज भी वो परमेश्वर के सामने खड़ा। किसका लहू? खुद का लहू। बकरी का नहीं, मुर्गी का नहीं, बैल का नहीं, बछड़े का नहीं, जानवर का नहीं, किसी बच्चे का नहीं, बल्कि खुद का लहू। ऐसा लहू लेकर वो परमेश्वर के सामने दिखाई देता रहता है, आज भी दिखाई देता रहता है। इसलिए तो कह रहे हैं ना, आप अपना जीवन जब परमेश्वर को देते हो ना, ऐसे झटके में आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, आपका बदलाव हो जाता है। आपकी पुस्तक में जो नाम लिखा था ना पहले पापी जीवन में, नरक की किताब में, लेकिन जैसे ही तुम अपनी जबान से कबूल करते हो कि मैं यीशु का हूं, मैं इसको स्वीकार करता हूं, उसी क्षण, उसी पल, उसी घड़ी, सेम मोमेंट आपका नाम वहां से काटकर जीवन की पुस्तक में लिख दिया जाता है। वाह अब आपको कुछ दिखाता हूं, पहले ये देख लीजिएगा और फिर ये देख लीजिएगा। लिखा है कैसा था ये नमूना, ताकि मैं आपको कनेक्ट कर सकूं। आज का जो सच्चा मंदिर, आज का जो सच्ची टेंपल, टैबरनेकल, आज की तारीख में आत्मिक टैबरनेकल, उसमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो वापस आपको दिखा देता हूं ये, और फिर ये इनका डर। जी दोस्तों, इनका डर कैसा होता था बता। तो इसलिए लिखा है कि कैसा था ये नमूना, जिसको अभी अभी आप पढ़ चुके हैं कि वो नमूना था। मैं फिर कहता हूं कि ये नमूना था, ये नमूना था। अब कुछ लोग हैं ना, कुछ हमारे मुंबई, नागपुर, पुणे के अंदर भी, और साउथ में भी, और अब इजराइल में भी, अब इसी को लेकर फिर से शुरू हो गए। बोला वो सब विधियां पालो, वो कैलेंडर फिर मंगा लिए, फिर वो उनका रिचुअल फिर मंगा लिया। कौन सा दिन उनका न्यू ईयर था, कौन से दिन वो कौन सा बकरा काटते थे, कैसे काटते थे, कैसे खाते थे, वापस शुरू कर दिया। मूर्खों की संख्या, मूर्ख नहीं, महामूर्खों की संख्या। हद होती है यार। वो एक नमूना था, एक मॉडल था, जो यीशु को दर्शाता है, नई वाचा को दर्शाता है, लहू को दर्शाता है। गुस्सा बहुत आता है, क्या करें। कैसा था ये नमूना? उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है। यह नमूना कैसा था? आइए रख रहा हूं, इब्रानियों 12:18 से 21। पहले इसको पढ़ते हैं। लिखा है
तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था, आग से प्रज्वलित था, काली घटा, अंधेरा, आंधी के पास जो तुरी की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए। कहां? यहां। कौन लिख रहा है? पौलुस। किसको लिख रहा है? उस वक्त में। और किसके नजरिए से? मूसा के नजरिए से, कि जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें ना की जाए। जब यह घट रहा था ना, तो मूसा खुद ने कहा, आइए बताते हैं आप, क्योंकि वे उस आज्ञा को ना सह सके कि यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो पत्थरवाह किया जाए। ऐसा पवित्र था नमूना, ऐसा पवित्र था वो नमूना मंदिर, टबरनेकल। ये सिर्फ एक दृष्टांत के रूप में तब रखा था, जब वो तब रखा था वो मंदिर के आसपास में अगर कोई जानवर पक्षी भी चला जाए तो लिखा है कि उसको पत्थर से मार दो। अब आप अंदाजा लगाओ कि अशुद्ध अनक्लीन, कैसे बताऊं, अशुद्ध अनक्लीन पक्षी, जानवर, इंसान अगर भूले भटके चला जाए मंदिर के आसपास में तो पत्थर से मार दो। ऐसी आज्ञा थी। लिखा है, और वो दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूं। ये देख लीजिए, कांपता हूं। कौन सा नमूना? ये वाला। इसको देखकर अगर मूसा डर रहा है, इसको देखकर अगर जानवर भूले भटके चले जाए तो उसको पत्थर से मार दो। और ऐसा लिखा है कि आग से प्रज्वलित था, काली घटा थी, अंधेरा छा जाता था। और लिखा है आंधी के साथ, बड़ी बिजली, आंधी चलती थी, भवंडर आप कह सकते हैं। और ऐसा लिखा है कि बड़ी बड़ी धुनी, किसकी? तुरी की। कौन बजाता था? इजरायली नहीं, ऐसा लिखा है फरिश्ते तुरी बजाते थे। ऐसे शब्दों के साथ में परमेश्वर का जब उपस्थिति आता था, कहां? वापस बताऊंगा, यहां। ऐसा माहौल, ऐसा दबदबा, ऐसा सिनारियो आप अपनी दिमाग में कल्पना करना शुरू करिए। जब ये सब कुछ यहां उतरता था ना, जब यहां उतरता था ना, तो लोग, पौलुस माफ करें, मूसा कहता है, मैं कांप जाता था। माय गुडनेस, मेरे साथ में बिल्कुल बने रहिएगा, मैं कनेक्ट करूंगा, आपको कनेक्ट करूंगा ना। अब आप कहां हो? आप खुद को अगर कलीसिया कहते हो तो आप कहां हो? अगर यीशु को तुम दुल्हा और खुद को दुल्हन कहते हो तो तुम कहां हो? इब्रानियों किताब 12 का 22 से 24 में आपको बताता हूं, लिखा है, पर तुम, कलीसिया को कह रहा है पौलुस, और मैं आपको कह रहा हूं, मैं खुद को कह रहा हूं, हम सबको कह रहा हूं, कहता है, परंतु तुम सिय्योन के पहाड़ के पास, जो जीविते परमेश्वर का नगर, स्वर्गीय यरूशलेम के पास। अब आ गया ना यरूशलेम, मैं फोटो दिखाऊंगा। लिखा है जीविते परमेश्वर के नगर, स्वर्गीय यरूशलेम के पास, और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलोटों के साधारण सभा और कलीसिया। आप देख लीजिए, कलीसिया येलो में ब्रैकेट किया, जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। अब देखो, सबके न्यायी परमेश्वर के पास, और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो। पहला क्या लिखता है? नहीं आ सकते, नहीं जा सकते। गलती से कोई चला भी गया तो पत्थर से मार दो। लेकिन अब लिखा है कि तुम उसके पास आए हो जो हाबील के लहू से उत्तम बातें करता है। माय गुडनेस दोस्तों, कल्पना कीजिए और कंपेयर करिए तब का मंदिर, आज का मंदिर। आप कल्पना करिए, आपको एहसास हो जाएगा कि कैसा दबदबा था इस मंदिर का, कैसा दबदबा था इस मंदिर का। और आज आप पहुंचे हो कहां पर? इसको कहते हैं कलीसिया, इसको कहते हैं यीशु ना। दोस्तों इसको देखिए, यीशु कौन था? यीशु कौन था? मुझे वक्त का ख्याल रहेगा। यीशु कौन था दोस्तों? यीशु कौन था जब वो पृथ्वी पर आया था? यीशु कौन था? जानना चाहोगे ना? मैं इसको जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जितने व्यूअर्स यूट्यूब और फेसबुक पे मुझे फॉलो करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कम से कम इस वीडियो को, जैसे आप लोग अपनी ईमानदारी करते आए हैं, दिखाते आए हैं, मैं चाहता हूं कि कम से कम इस वीडियो को, जब मैं अलग से एडिट करके बनाऊंगा, इसको जितनी तादाद में लोगों, मसीहों तक, विशेष करके सेवकों तक पहुंचा सके तो पहुंचाइए। क्यों? अब आप पूछोगे क्यों? मैं आपको कारण देता हूं। क्योंकि जैसा यीशु को पेश करना था ना, कुछ 200 साल पहले से अब तक, यानी कि इन 200 सालों में या 2 पीढ़ियों में
पास्टर्स, बाइबल टीचर्स, evangelist, बिशप, रेवरेंड्स, अपोस्टल, प्रॉफिट एंड सो कॉल्ड डिनोमिनेशन। मैं वापस कहता हूं, ये सब, ये 2 पीढ़ी 200 साल में 90% ये लोग फेल हो गए। यीशु को जैसा पेश करना था वैसा पेश करने में मुझे इस बात का दुख भी है और साथ ही साथ गुस्सा भी है। ऐसा क्यों करते हैं नहीं समझ में आता। ऐसा क्यों करते हैं? जैसा लिखा है वैसा पेश क्यों नहीं करते? यीशु को आपको पता है क्या बना दिया इन 2 सालों में, माफ करें 200 सालों में? यीशु प्यार करता है, नो डाउट यीशु प्यार करता है, लेकिन वो पहलू क्यों नहीं दिखाते कि वो गुस्सा भी करता है? साथ ही साथ क्या बताते हैं पता है? यीशु का वो पहलू, बच्चों को मेरे पास आने दो, तो यीशु मसीह को, यीशु मसीह की फोटो, यीशु मसीह की छवि, यीशु मसीह की पर्सनालिटी, यीशु मसीह का इमेज ऐसे बनाया है कि यीशु मसीह सबको प्यार करता है, बच्चों को बहुत प्यार करता है और बच्चे उनको बहुत पसंद है। ऑफ कोर्स उनको पसंद है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन साथ ही साथ ये क्यों नहीं बताते कि ये बब्बर शेर है? ये क्यों नहीं बताते कि इसके हाथ में तलवार है? ये क्यों नहीं बताते कि ये गधे पे नहीं अब घोड़े पे आने वाला है? ये क्यों नहीं बताते कि ये जलने वाला, भस्म करने वाली आग है? ये क्यों नहीं बताते? और इसी बात का अफसोस है कि ये 200 सालों में यीशु की छवि को जैसा पेश करना था वैसे नहीं किया। आप जितने लोग सुन रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। मैं चाहता हूं कि आप दें। यूट्यूब वालों के लिए माफी चाहूंगा क्योंकि उनका कमेंट बॉक्स बंद रखा है, उसकी कई वजह है। वापस आता हूं, यीशु को जैसा पेश करना है वैसा पेश करिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए यीशु ने कहा मत्ती के 5:19 में, प्रकाशित वाक्य के 22:18-19 में, उसने कहा ना तो बढ़ाकर पेश करना ना घटाकर पेश करना, ना चढ़ाकर ना बढ़ाकर, जैसा है एज इट इज। यीशु प्यार करता है, ऑफ कोर्स करता है, लेकिन यह भी बताओ कि उसको गुस्सा आता है। बाप रे, एक टॉपिक और चर्चा करेंगे वचन पे, चर्चा पे, और वो है वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड। ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया मसीह समाज के अंदर। कहते हैं आपका उद्धार हो गया है, मौज करो, मस्ती करो, जो करना है करो, क्योंकि तुम पक्का स्वर्ग में जाओगे। लीजिए, ऐसे नमूने, ऐसे प्रचारक या ऐसे बाइबल टीचर मसीह समाज में, इनकी संख्या सड़े घाव की तरह फैल रही है, जिसका जिक्र 2 तिमोथी 5:16 से आगे पौलुस ने किया। ये लोग सड़े घाव की तरह फैलेंगे। वाह। और जब हम ऐसा प्रचार करते हैं, डैनियल राज और 10% मुझ जैसे, तो कहते हैं इनकी वीडियो मत देखो। देखो कितने चालाक है शैतान। कहता है इनकी वीडियो मत देखो, ऐसा प्रचार मत सुनो। और इनको प्रचार कौन सा पसंद आता है? ऐसा प्रचार जहां लड्डू मिलता है, ऐसा प्रचार जहां शुगर का इंजेक्शन लगता है। इनको नहीं पसंद आता ऐसे वाली बातें। कोई दिक्कत नहीं, जब आएगा ना न्याय का सिंहासन, तब पता चलेगा कि क्या किया इन्होंने। बस अफसोस यही होगा कि यार तुम इतना नजदीक आकर चूक गए, इतना नजदीक आकर चूक गए। तुम रेस की वो लाइन में बस इतना ही टच करने वाले थे, नहीं तो तुम जीत जाते। बस यार इतना चूक गए, बस ये अफसोस रहेगा। और जिसका जिक्र है 2 थिस्सलुनीकियन चैप्टर 1:10 में लिखा है, आश्चर्य होगा। देखो 2 थिस्सलुनीकियन 1:10 वही होना चाहिए। 2 थिस्सलुनीकियन 1:10, आई होप सो। देखो जल्दी से जी, फिर मैं कनेक्ट करूंगा और मेरे साथ बने रहें जी। दोस्तों 770 लोग देख रहे हैं, मेरे साथ बने रहें जी। जी यही है 2 थिस्सलुनीकियों 1:10, 2 थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 1:10 लिखा, यह उस दिन होगा, यह उस दिन होगा जब वह यानी यीशु अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने, याद रखो, पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण, शौक। ऐसा क्यों लिखा है? पवित्र लोगों को महिमा मिलेगी, लेकिन जो विश्वासी है ना, साधारण नॉर्मल, उनको शौक लगेगा, शौक। ऐसा क्यों लिखा है? आश्चर्य होगा। क्यों? क्योंकि जब यीशु आएगा तो एक ही चीज पूछेगा हम सेवकों से, डैनियल राज से, मुझ जैसे प्रचारकों से, आप जैसे प्रचारकों से, इंटरनेशनल, नेशनल, सो कॉल्ड, आप अपने आप को बुलाकर घूमते हो ना, यीशु एक ही चीज पूछेगा, मैं जैसा था मुझे वैसा पेश क्यों नहीं किया? पतरस को पूछा यीशु ने मत्ती 16:13 में। मेरे पास वक्त नहीं है वहां जाने की। पतरस को पूछा यीशु ने, क्या कहते हैं लोग मेरे बारे में? पतरस ने कहा, प्रभु आपको कम से कम 4 नाम से बुलाते हैं। एक है एलिया, दूसरा है यूहन्ना बपतिस्मा, तीसरा है यिर्मयाह, चौथा है नबियों में से कोई एक। यीशु ने कहा ठीक है, उनको तो अक्ल नहीं है, उनको तो वचन नहीं मिल रहा है, उनको तो मैंने प्रचार नहीं किया, लेकिन पतरस तू क्या कहता है?
वो तो शुक्र है कि परमेश्वर की आत्मा यानी परमेश्वर ने पतरस के दिमाग में, उसकी रूह में यह बात डाला कि खबरदार, अगर तूने यीशु को नबी बुलाया, अगर यीशु को प्रॉफिट बुलाया, यीशु को यर्माया बुलाया, एलिया बुलाया या जॉन द बैप्टिस्ट बुलाया, उसको बोल कि यीशु तू परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। यह सुनते यीशु ने बोला शाबाश, यही मैं जानना चाहता था। क्राइस्ट अनॉइंटेड वन, ऐसे पेश करो ना चर्च में। तुम अपने संडे के चर्च में, जो कि अभी शुरू हो गया, मैं इसके ऊपर भी बात करने वाला हूं कि फिर से दुकान खुल गए। अब आएगा कुछ लोगों को गुस्सा, आने दो। फिर से दुकान खुल गए, फिर से मार्केटिंग होगी, फिर से तेल बिकेगा, फिर से पानी बिकेगा, फिर से रुमाल बिकेगा और खुद कमाई होगी। और फिर तुम घूमोगे अपनी अमेरिका, अफ्रीका, न जाने कहां का, मसीहों के पैसे को उड़ाते हुए। फिर दुकान खुलेगा तुम्हारा। ऐसे टाइम पे जब तुम पुलपिट पे खड़े होते हो तो पेश करो ना जैसा वो है, पेश करो ना जैसा उसको प्रचार करना चाहिए, वैसे बताओ जैसे उसको बताना चाहिए। उसमें आप मिलावट क्यों करते हो? और ऊपर से क्या कहते हैं जब हम ऐसे लोगों से बात करते हैं, कहते हैं पास्टर डैनियल सबको जीतना है, ठेका तुमने लिया है कि उसने लिया है? पौलुस का स्टेटमेंट देते हैं, कहते हैं यहूदियों के लिए यहूदी बन गया, यूनानियों के लिए यूनानी बन गया। वो एक वचन है, लेकिन किसी भी डॉक्ट्रिन को सिद्ध करने के लिए एक वचन काफी नहीं होता। फिर वही तो पौलुस कहता है ना, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, 2 तिमोथी 2:15। फिर वो कौन है? वो भी तो पौलुस है। तिमोथी को डांट लगाता है कि वचन में मिलावट मत कर, तीतुस को डांट लगाता है वचन में मिलावट मत कर, कुरिन्थियों की कलीसिया को डांट लगाता है मिलावट मत कर, पतरस को डांट लगाता है वचन में मिलावट मत कर। फिर ये कौन सा पौलुस है? सी दैट हद होती है यार। वचन जैसा है, संडे को तुम नाचते हो तो 2-2 घंटा, ऊपर से तुम्हारी म्यूजिक बजती है 2-2 घंटा, फिर उसके बाद में कलीसिया थक हार कर जब नीचे बैठती है तो तुम्हारा प्रचार का शुरुआत में ही बोलते मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा बोलूंगा, आइए बाइबल खोले। मेहरबानी कर रहे हो, मेहरबानी कर रहे हो। अच्छा, आप लोग ये भी बोल सकते कि डैनियल भाई चर्च उनका है, डिनोमिनेशन उनका है, पास्टर उनका है, आपको क्या तकलीफ है? आपको नहीं, बाप को। क्योंकि यहां बात हो रही है यूनिवर्सल चर्च की, यहां बात हो रही है सर्वव्यापी कलीसिया की। हम कैसे अलाउ करें कि यीशु की देह को कोई आ रहा है भेड़िया, वुल्फ और नोच के खा रहा है? हम कैसे चुप बैठे? इसलिए तो यीशु ने कहा ना यूहन्ना 10:12 में कि मजदूर जो है ना वो भेड़िया को देखकर भाग जाता है, लेकिन चरवा नहीं। डैनियल राज और मसीह मंथन चरवा, हम चरवा हैं। हम पैसे के लिए मजदूर नहीं हैं और ना ही हम स्वामी हैं, हम चरवा हैं। यही वजह है कि हमको चिंता है, जैसे पौलुस ने कहा। तो बात करता हूं मैं, यहां पे आता हूं कि यीशु कौन था जब वो पृथ्वी पर आया था। देखना चाहोगे? यीशु खुद यरूशलेम का वो मंदिर था। आप बोलोगे कैसे? आइए बताते हैं। आप बोलोगे कैसे? यीशु खुद जब वो पृथ्वी पर था, वो यरूशलेम था, वो खुद मंदिर था। कैसे साबित होगा पास्टर डैनियल? अभी बताते हैं। प्रकाशित वाक्य 21:22 में जानना चाहोगे क्या लिखा है? लिखा है और मैंने उसमें कोई मंदिर नहीं देखा। कहां? एक ऐसा नगर जिसको कहते हैं यरूशलेम, एक ऐसा नगर जिसको कहते हैं स्वर्ग, एक ऐसा नगर जिसको कहते हैं परमेश्वर का स्थान, जिसका जिक्र यूहन्ना की किताब 14:1 में यीशु ने कहा मेरे पिता के घर में। तो लिखा है वहां कोई मंदिर नहीं देखा। लिखा है क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर मेमना उसका मंदिर था। वाओ फिर कहता हूं यीशु कौन था पृथ्वी पर? खुद मंदिर था। वो नमूना, वो मॉडल जो मूसा को दिया था, चलता फिरता 3.5 साल तक इस पृथ्वी पर, मिडल ईस्ट में, बैतलहम में, जॉर्डन में, आपके गलील में 120 उसके बाद 3000 के बीच में, और आज भी चलता फिरता यरूशलेम यीशु खुद वो मंदिर है। इसका जिक्र और इसका सबूत यहां मिलता है। कैसे? एक और रेफरेंस दे रहा हूं, यूहन्ना 1:14। वचन 1 कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। लेकिन 14 क्या कहता है? देखिए, वचन देहधारी हुआ, फ्लैश में प्रकट हुआ। कौन सा फ्लैश? मंदिर। ये मंदिर प्रकट हुआ। ऐसा कनेक्शन कभी आपने नहीं देखा होगा। वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई में परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में डेरा किया।
वो वक्त था 40 साल। मूसा के टाइम पे आता था परमेश्वर की उपस्थिति, आती थी परमेश्वर का पवित्र स्थान, लेकिन वो था टेम्पररी, वो था नमूना, वो था मॉडल। लेकिन अब लिखा है मनुष्य के बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा। यीशु कौन है? खुद मंदिर है। यीशु कौन है? खुद स्वर्ग है। यीशु कौन है? खुद यरूशलेम है। और उसने हमको और आपको क्या बनाया? कलीसिया। हम भी मंदिर है। मेरे पास वक्त नहीं है बताने के लिए। पहला कुरिन्थियोस का निकालो, पहला कुरिन्थियोस का 3:16 जल्दी निकालो। पहला कुरिन्थियोस का 3:16। अजीजों मेरे साथ बने रहें, दोस्तों मेरे साथ बने रहें। ऐसा प्रकाशन, ऐसी बातें आपके बीच में रख रहा हूं जी। पहला कुरिन्थियोस 3:16 पौलुस ने क्यों कहा? उसके पीछे मकसद क्या था? उसका मकसद यही था दोस्तों, उसका मकसद यही था, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? स्टीफन कहता है, प्रेरितों की किताब 7वां अध्याय आई थिंक 57-58 में, वो कहता है कि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। कहां गया? हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। स्टीफन ने कहा शास्त्री फरीसियों से, नहीं रहता। मैं भी तो वही कह रहा हूं। हमने जिसको मंदिर बना के रखा है ना, कई तरह के डिनोमिनेशन, नाम नहीं लूंगा, ऐसे बहुत सारे मंदिर, ऐसे माफ करे बिल्डिंग, पत्थर के, ईंट के, लकड़ी के, लोहे के और न जाने क्या क्या, ये नहीं है परमेश्वर का मंदिर। परमेश्वर का मंदिर आप खुद हैं। यीशु जी आप खुद हैं। इसी का तो जिक्र है, देखिए ना, वो खुद मंदिर है। तुम्हें मसीह बसेगा। परमेश्वर कहता है मैं उनमें चलूंगा, उनमें फिरूंगा, वो मेरे लोग होंगे। क्या गजब है दोस्तों, क्या गजब है। क्या कभी ऐसा सोचा था कि यूहन्ना 1:14 कहता है कि उसने डेरा किया? क्या मतलब है इसका? वो हमारे बीच में चला फिरा, हमारे बीच में आया, हमारे बीच में घूमा। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते पुत्र की। अब इसको देखिए, मूसा की सेविकाई में परमेश्वर ने बताया था कि कितना पवित्र हूं। कौन? परमेश्वर। कैसा होना चाहिए मेरा मंदिर? उतना ही पवित्रता की मांग करता है। वही परमेश्वर आज भी हम मंदिर से, इफिसियों का 5:26 से 27 में, कि उसके वचन को द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो। ब्रैकेट में मैंने संसार लिखा है, वस्तु मतलब संसार, वरना पवित्र और निर्दोष हो। पवित्र और निर्दोष हो। क्यों? क्योंकि ये चर्च जिसको हम कहते हैं ना परमेश्वर की कलीसिया, जीवित परमेश्वर कलीसिया, सर्वव्यापी मसीह मंथन के जितने लोग हैं, एडमिन्स आप लोग जितने मुझे सुन रहे हैं, मेरी मिनिस्ट्री के लोग जितने सुन रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, अभी तक हमारा फोकस था बिल्डिंग, हमारा फोकस था एक डिनोमिनेशन, हमारा फोकस था एक ग्रुप, एक डिनोमिनेशन, वो बैनर और ये बैनर। लेकिन अब फोकस करना होगा यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, सर्वव्यापी। इसका मतलब क्या है अजीजों? इसका मतलब है यीशु एक कलीसिया के लिए आएगा, डिनोमिनेशन के लिए नहीं आएगा। और उसी की तैयारी मुझको और आपको करनी है। दुश्मनी पैदा होगी, होने दो। यीशु को नहीं छोड़ा, यीशु ने खुद कहा ना, मुझ गीले को नहीं छोड़ा डैनियल, तो तुझ सूखे के साथ क्या नहीं करेंगे? अब आप बताइए, मुझको नहीं छोड़ा, मैं परमेश्वर हूं। एक जगह पे लिखता है, रेफरेंस याद नहीं आ रहा, आई थिंक लूका में लिखा है कि वे जब परमेश्वर के लोगों को मारेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। सोचिए आप इस लेवल तक आ जाएंगे। फेसबुक पे दुश्मनी चलेगी, यूट्यूब पे दुश्मनी चलेगी, और जो कि चल रही है मुझ जैसे 10% के ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुत्ते भौंकते रहेंगे, हाथी चलता रहेगा। ये वाला एग्जाम्पल तो मैं बहुत बार दे चुका हूं। लेकिन यीशु की कलीसिया को किसी भेड़िए को नोचने नहीं देंगे, किसी भेड़िए को नोचने नहीं देंगे। यह बात तो कंफर्म है। तो जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, आप सभी को एक ऐसी कलीसिया बननी है जिसमें किसी प्रकार का कलंक, किसी प्रकार का डॉट, किसी प्रकार की झुर्री, किसी प्रकार का वस्तु, संसार नहीं दिखना चाहिए ना। दोस्तों मैं समाप्ति पर हूं। इब्रानियों 12:25 ऐसा लिखा है, पहला शब्द सावधान रहो, ऐसा लिखा है सावधान रहो। फिर लिखता है उसके और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर की चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे?
जब मूसा के टाइम पे पक्षी गलती से आ जाता था, भेड़ बकरी गलती से आ जाता था, उनको पत्थर से मार दो, ऐसा नियम था। यही तो लिखा है ना कि पृथ्वी पर की चेतावनी वाले से वो नहीं बच सके तो स्वर्ग से जो मसीहा की चेतावनी आई है। मैंने इसलिए तो कहा ना कि यीशु को जैसा पेश करना चाहिए था वैसा पेश नहीं किए हैं, उसी की गलती हो गई। जैसा पेश करना था ना वैसा पेश नहीं, इसीलिए मेरे को भी गुस्सा है कि भाई तुम जैसा दिखता है, जैसा लिखा है, इसलिए तो लिखा ना लूका 10:26 में, कैसे देखते हो और कैसे पढ़ते हो। सी दैट यीशु को जैसा पेश करना है दोस्तों वैसा पेश करो। वापस आ रहा हूं उसी वचन पर और फिर मैं देखता हूं कि पवित्र आत्मा हमसे क्या क्या बातें करता है। तो चेतावनी देने वाले से तब नहीं बचे तो अब क्या बचोगे? मसीह को, गुडनेस, मसीह को मजाक में नहीं लेना। तुम पेंटिकॉस्टल है, तुमसे बात कर रहा हूं, कैथलिक वालों तुमसे बात कर रहा हूं, कैरिस्मेटिक तुमसे बात कर रहा हूं, मेथोडिस्ट, सीएनआई, लूथरन ब्रदरन, मेनलाइन ब्रदरन, आप जो भी हैं, मसीह को इंडिपेंडेंट, खास करके तुम लोग बेड़ा गर्क करके रखा है, क्योंकि पास्टर को बुलाहट नहीं है, पास्टर बन गया है, किसी प्रकार का कोई कॉलिंग नहीं है, कॉलिंग में चला आया, किसके चक्कर में? या तो फिर पद के चक्कर में या तो पैसे के चक्कर में, किसी प्रकार का। इंडिपेंडेंट वालों ने, जिनका कोई मेंटर का मतलब है उनको किसी की नहीं सुनना है, बोला मैं, इसको कहते हैं खुला सांड। ये जो रास्ते पे देखा होगा ना आपने, जब पहला वो जब छोटा होता है ना तो उसका कोई चरवा होता है, उसको पालता है, उसको चलाता है, लेकिन जैसे ही बड़ा हो जाता है ना तो वो उसके आदि नहीं रहना चाहता, रस्सी तोड़कर भाग जाता है, उसको कहते हैं खुला सांड। तो 90% इंडिपेंडेंट लोगों ने अपने आप को खुला सांड बना लिया है। अब इससे ज्यादा और क्या बोल सकता हूं? नहीं सुनते किसी की, उनको करेक्शन पसंद नहीं है, उनको मुझ जैसे 10% लोगों की बातें पसंद नहीं है, उनको डांट पसंद नहीं है, उनको सुधार पसंद नहीं है, तो फिर बचो कि कैसे? लिखा है जब तुम पृथ्वी की चेतावनी से नहीं बचे तो फिर स्वर्गीय चेतावनी से कैसे बचोगे? वाह, सोच के देखिए दोस्तों, क्या परिस्थिति है मसीहों की आज, कितना गंदा मसीह समाज होता जा रहा है। मैं समझता हूं, मैंने बीच में वीडियो बनाई थी, पॉर्न वीडियो एंड मी, मैंने उसमें कहा था कि 5 साल के बाद आप मसीहों का जो परिस्थिति है ना वो देखोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। आज का स्टेटमेंट, इसको अगर अभी नहीं रोका खत्म, अगर अभी सावधानी नहीं बरती खत्म। जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, बी अवेयर, बी केयरफुल। इसलिए तो लिखा है सावधान रहो, सावधान रहो। ये आदमी क्यों चिल्लाते रहता है हर वीडियो में? कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई आपका प्रचार बहुत अच्छा है, लेकिन आप गुस्से में बात करते हैं। आप बताइए, आप, तुम्हारा बच्चा 20 साल का हो गया है, उसको अभी तक ABCD नहीं आ रही है, फिर भी उसको दूध और चॉकलेट खिलाओगे, डंडा नहीं उठाओगे? और इसी के गलती के चलते तो 20 साल का घोड़ा हो गया और उसको अभी तक ABCD नहीं आ रही है। वही तो बसियत की बात है। पौलुस भी तो डांट लगाता था ना, यीशु ने तो अच्छा खासा कोड़ा बनाकर, आगे आप समझदार हैं। लिखा है पृथ्वी की चेतावनी से नहीं बचे तो स्वर्ग की चेतावनी से कैसे बचेंगे? ना इसको देखिए 10:26 से 27 में, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं, हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगी। यह विरोधी कौन है आपको जानना? ये विरोधी कौन है? इसमें पास्टर है, इसमें बाइबल टीचर है, इसमें बाइबल प्रीचर है, इसमें इंटरनेशनल प्रीचर है, नेशनल प्रीचर है, इसमें देश का विदेश का, अमीर गरीब, वो सब सेवक है जो मत्ती का 7:21 से 23 तक का जिक्र किया है। यीशु कहता है उन विरोधियों को मैं भस्म कर दूंगा जो जानबूझकर पाप करते रहते हैं। कैन यू बिलीव दिस? मैं फिर कह रहा हूं, मजाक में नहीं लेना यीशु को। तुम 6 तार की गिटार बजाकर 2-2 घंटा वर्शिप करते हो ना, तुमको लगता है कि तुमने बहुत बड़ा तीर मार दिया, बहुत बड़ा गढ़ जीत लिया, लेकिन यीशु कहता है कि बेटा 6 तार की गिटार के बाद में जो तू सैटरडे से संडे और मंडे से सैटरडे तक तू जो बाहर हरकतें करता है, फिर उसका क्या? ऐसा लिखा है कि मैं विरोधियों को भस्म कर दूंगा। माय गुडनेस, तुम जो पैसे के लालची बन गए हो, तुम जो पद के लालची बन गए हो, घमंड और पाप तुम्हारे जीवन में बस गया, ऐसों को प्रभु कहता है मैं विरोधियों को भस्म कर दूंगा। क्या ऐसा प्रचार 200 साल में कितना % हो रहा है बताइए? मैंने इसलिए कहा ना, ये 200 साल में बेड़ा गर्क हुआ है। और जो आज बड़ा बड़ा नाम, अपने नाम के पहले डॉक्टर, अपने नाम के पहले रेवरेंड, अपने नाम के पहले बिशप, अपने नाम के पहले अपोस्टल एंड प्रॉफिट डाल के घूमते हैं ना, उनसे पूछे कि सर आप लोगों का प्रचार का तरीका क्या है? ऐसों से मैं बात करना चाहता हूं, आपका प्रचार का तरीका क्या है? क्या खिला रहे हो तुम चर्च को? तुमने चर्च के लोगों को डायबिटीज बना दिया है।
डायबिटीज का पेशेंट बना दिया। जब देखो मीठा खिलाओ, जब देखो मोटिवेशनल प्रीचिंग, जब देखो ब्लेसिंग प्रीचिंग। कभी ये बात भी तो बताओ कि अगर कोई जानबूझकर पाप करेगा, जानबूझकर पॉर्न वीडियो देखेगा, जानबूझकर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जानबूझकर पैसे का लालच, मूर्ति पूजा और सांसारिक बातों में बढ़ेगा, तो लिखता है कि विरोधियों को भस्म कर दूंगा। ये वही परमेश्वर है जो तुमको बचा सकता है, ये वही परमेश्वर है जो तुमको मार सकता है। और कैसे लिखा है, भस्म कर दूंगा, ऐसे चुटकियों में। इसलिए तो बताए थे ना कि फिरौन को उसने कहा कि बेटा मैं तो तुझे कब का खत्म कर देता, लेकिन तुझे बचाकर रखा है ताकि मेरी सामर्थ्य दिखाऊं। वैसे है परमेश्वर। इब्रानियों किताब उसका 8 का 10 का 28 से 29 में क्या लिखा देखो, जबकि मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर, जरा शब्द पे ध्यान दीजिएगा, लिखा है बिना दया के मार डाला जाता था। विदाउट मर्सी, किसी प्रकार का कोई दया नहीं होता था। उसको सीधा पत्थर से मार दो, बीच में खड़ा करो, मार दो। यीशु के पास लेकर आए थे मत्ती का, यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय में, वे बेचार औरत को कहा कि इसको लिखा है मूसा ने पत्थर से मारो, तो यीशु ने कहा ठीक है मारो पत्थर से, लेकिन पहला पत्थर वो उठाए जिसने कोई पाप नहीं किया। और हम सभी जानते हैं कि यीशु तक भी वो सिस्टम चला कि अगर कोई गलत करता है तो पत्थर से मार दो। इसलिए लिखा है कि बिना दया के मार डाला जाता था। तो सोच लो, लिखा है ना, तो लिखा है कि सोच लो कि वह कितने, और भी ये वह कौन है। वापस कहूंगा, कोई पास्टर हो सकता है, मुझ जैसा कोई बाइबल टीचर हो सकता है, प्रीचर हो सकता है, वर्शिपर हो सकता है, इवेंजलिस्ट हो सकता है, वो दास दासी हो सकता है जो दारू पीता है, नशा करता है, ब्याज पे पैसा लेता है, उल्टी सीधे हरकतें करता है। कहता है कि सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा। यहूदा इस्करियोत ने तो 30 चांदी के सिक्के में बेचा। हारून ने तो गाय का बछड़ा बनाया। मैं उसके ऊपर आऊंगा जब मंगलवार से शुरू करूंगा। गाय का बछड़ा, एक वक्त था गाय का बछड़ा बाहर था, लेकिन आज परिस्थिति यह है कि गाय का बछड़ा अंदर है। बाहर देखकर कहते पागल है हारून, तूने गाय का बछड़ा बना दिया। ऊपर से परमेश्वर बोलता है उससे गया गुजरा तो तू है, वो तो बाहर था, लेकिन तूने अंदर, अपने दिल के अंदर गाय का बछड़ा बना के रखा है। 24/7 तू उसकी पूजा करता है। सोच के देखिए दोस्तों, लिखा है जो परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदता है। मजाक लगता है आपको, इजी लगता है आपको, ऐसा लगता है यार चलता है, यीशु प्यार करता है, यीशु माफ कर देगा। और ऐसी टीचिंग, नाम नहीं लूंगा उसका, एक ऐसी टीचिंग चलती है जो अनुग्रह के ऊपर बहुत बोलता है। पश्चिम देश का आदमी है वो। अनुग्रह, ग्रेस, अनुग्रह मिला है, अनुग्रह। रोमियो 6 का 1 देना जल्दी से, कहते हैं अनुग्रह मिला, अनुग्रह, ग्रेस ग्रेस ग्रेस। और ऐसे ग्रेस के ऊपर, ऐसे ग्रेस के ऊपर प्रचार करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। पौलुस कहता है रोमियो उसका 6 का 1 से, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 1, लिखा है तो हम क्या कहें, क्वेश्चन मार्क लिखता है, तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत है। इसका मतलब क्या है, अनुग्रह इसलिए नहीं मिला ना कि तुम पाप करते रहो। यही तो बात कर रहा है पौलुस, कह रहा है कि क्या तुम उसको जानबूझकर पाप करके उसको पांव से रौंदोगे। जिस मसीहा को तुम सैटरडे, संडे, फ्राइडे, सब्त के दिन या जो भी तुम मानते हो, जिस संडे को होसन्ना के नारे लगाकर तुम कहते हो कि यीशु की जय हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के नारे लगाते हो, फिर वही पब, डिस्को और कमरे के अंदर और तुम्हारे बेडरूम के अंदर और तुम्हारे फोन और लैपटॉप टैब के अंदर तुम उसी यीशु को पांव से रौंदते हो। क्या हरकत है भाई, सोच के देखिए। जब तुम शॉपिंग मॉल में घूम रहे होते हो अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ में और तुम्हारे उल्टे सीधे हरकतों के साथ में, तब तुम परमेश्वर के पुत्र यीशु को पांव से रौंद रहे होते हो। जब तुम ब्याज पे पैसा ले रहे होते ना, तुम लोग सुनो, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, जब तुम ब्याज पे पैसा ले रहे होते ना, तो तुम यीशु को पांव से रौंद रहे होते हो। जब तुम फोन पे उल्टी सीधी बातें कर रहे होते ना, तो तुम उसको पांव से रौंद रहे होते हो। जब तुम किसी को गालियां दे रहे होते ना, किसी को उल्टी सीधी, तो यीशु को पांव से रौंद रहे होते हो। जब तुम लड़ाई झगड़ा कर रहे होते ना, तो तुम उसको पांव से रौंद रहे होते हो। जब तुम चर्च का पैसा उठाकर तुम अपनी अय्याशी में उड़ा रहे होते हो, तो तुम यीशु को पांव से रौंद रहे होते हो। अब बताइए, क्या वो तुमको बख्श देगा? देखो क्या लिखा है, और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, आप पवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। हद हो गई यार, पवित्र आत्मा का अपमान किया। अब आप बताइए, देश के नेता से झगड़ा कर लो, बच जाओगे। किसी बॉर्डर पे जाके किसी आतंकवादी से झगड़ा कर लो, बच जाओगे। बिजली से झगड़ा कर लो, बिजली तार,
बच जाओगे। आग से झगड़ा कर लो, बच जाओगे। सांप से झगड़ा कर लो, बच जाओगे। बब्बर शेर से झगड़ा कर लो, बच जाओगे। लेकिन जिसने, परमेश्वर ने पूरी दुनिया को बनाया, तुम उससे झगड़ा कर कर कैसे बचोगे? तुम्हारी हिम्मत, औकात है? इस परमेश्वर से झगड़ा करने की औकात है? तुम चप्पल नहीं पहनते पुलपिट पे, कहते पुलपिट पवित्र है। जूता नहीं पहनते पुलपिट पे, बोला पुलपिट पवित्र है। सफेद कपड़ा, गले में क्रॉस और ना जाने कौन कौन सी हरकतें करके तुम चर्च के पुलपिट पे पब्लिक को उल्लू बनाते हो कि देखो परमेश्वर कितना पवित्र है। तो मैं ऐसों को पूछना चाहूंगा, जब तुम अपने घर पर होते हो, जब तुम अपने कमरे पे होते हो, तो तब तुमको यह पवित्रता क्यों नहीं दिखाई देती? तब तो तुम मजे से उसको पांव से रौंदते रहते हो। मैं इतना क्यों चिढ़ा हूं, मैं इतने गुस्से में क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि ऐसी रिपोर्ट आती रहती है, ऐसी रिपोर्ट आती रहती है। वाह, इसको देखिए इब्रानियों 10 का 30-31 में, मजा आएगा आपको। लिखा है, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीविते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। मैं वही तो समझा रहा हूं तब से आपको। जीविते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है, मजाक नहीं है। यीशु के पीछे चलना, मैं जितने मुझे अभी देख रहे हैं 790 लोग, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, यीशु के पीछे चलना मजाक नहीं है। मजाक नहीं है जो तुम्हारे घर पे तुमने बाइबल ला ली। मजाक नहीं है जो तुमने अपना जीवन 10 साल, 15 साल, 40 साल, 50 साल पहले अपना जीवन प्रभु को दे दिया। मजाक नहीं है अजीजों, मजाक नहीं है। बात को समझिए। यीशु को जीवन देने का मतलब है टोटल सरेंडर। यीशु को जीवन देने का मतलब है संपूर्ण समर्पण। ये आधा अधूरा समर्पण अगर दे रहे हो तो वापस चले जाओ संसार में। आधा अधूरा अगर जीवन दे रहे हो, वापस चले जाओ संसार में, कोई जरूरत नहीं है ना। मैं समाप्ति पर आ रहा हूं। यीशु आपसे एक ही चीज की उम्मीद रखता है। यीशु आपसे एक ही चीज की उम्मीद रखता है, और वह है पवित्रता, होलीनेस। बस एक ही चीज, कम फास्ट, एक ही चीज अजीजों, एक ही चीज पास्टर्स, एक ही चीज एवेंजलिस्ट, एक ही चीज मुंबई, पुणे, नागपुर, पंजाब, गुजरात, केपी, एपी, यूपी, जहां कहीं से भी, अमेरिका, यूरोप, आप जो भी हैं, एक ही चीज सेवकों, एक ही चीज एवेंजलिस्ट, एक ही चीज वर्शिपर्स, एक ही चीज बाइबल टीचर, एक ही चीज मुझ जैसे सोशल मीडिया पे जो प्रचार करते हैं, एक ही चीज, और वो है पवित्रता, पवित्रता, पवित्रता। वचन है ये इब्रानियों 12 का 14, लिखा है, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा, नहीं देखेगा। दोस्तों कैसा लग रहा है? इसलिए लिखा है इब्रानियों 12 का 28-29 में, इस कारण मैं बताता हूं, इस कारण हम उस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से जाने ना दे जिसके द्वारा भक्ति और भय, ऐसा लिखा है, कांपते हुए प्रभु के पास आओ। इधर तो नाचते हुए प्रभु के पास आते हैं। और डर नाम की चीज नहीं है, डर नाम की चीज नहीं है चर्च में। जैसा चाहो नाचो, जैसा चाहो कूदो, जैसा चाहो चलो। अरे प्रभु प्यार करता है। एक दिन जब मार पड़ेगी तब पता चलेगा। और ऐसों को 20 साल से अच्छे से जानता हूं, इसलिए ये बातें बोल रहा हूं। लिखा है भय सहित, डर नहीं है आज, इसलिए लिखा है, पौलुस कहता है भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वो प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। भय सहित, भय सहित। मैं यहां समाप्त करूंगा। मुझे आपकी प्रतिक्रिया एक ही तरीके से चाहिए। ये वीडियो मैं इसको एडिट करके डालूंगा, जो 5वां सिमिलैरिटी है ना, उसको टैबरनेकल और यीशु जो कनेक्शन मैंने दिया है, मैं उसको जब एडिट करके डालूंगा, आज ही या कल मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसको खूब शेयर करिए। इवन इसको भी करिए, बात अलग नहीं है, इसको भी खूब शेयर करिए। आपको कैसा लगा? आपने कनेक्शन देखा, सिमिलैरिटी देखी, और 5वीं सिमिलैरिटी जो कि आपको बहुत कुछ दिखाइए, सिखाइए ना। दोस्तों आपको ये समाप्ति में बताता चलूं कि वचन पे चर्चा कल, वचन पे चर्चा कल, मसीह की दया के लिए एक नया फेसबुक प्रोग्राम हर शनिवार रात 8 बजे, जो कि
एक वचन है प्रेरितों 17:11 कहता है प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं, और उसके ऊपर वचन को लेकर हम चर्चा करेंगे। और मेरे साथ में कम से कम 7-8 पास्टर्स, लीडर्स, युवा, बुजुर्ग, सीनियर, जूनियर, ये सब रहेंगे जूम के माध्यम से, जो यूट्यूब माफ करें स्क्रीन के ऊपर आपको वीडियो के द्वारा आपको वो बात करते हुए दिखेंगे, और मैं भी रहूंगा, ठीक है ना। तो ऐसे करते हुए कल ये वचन पे चर्चा का प्रोग्राम, जो कि बिल्कुल नया प्रोग्राम है, कल से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि मूसा की स्टडी आज 4 दिन चली, मंगलवार से शुक्रवार, अब अगले हफ्ते मंगलवार से शुक्रवार, लेकिन हर शनिवार ये चलेगी। और फिर परसों है ऑनलाइन चर्च, जो संडे गजब का टॉपिक है, मैं कल बताऊंगा। तो ऐसे करते हुए जो टॉपिक हम कल ले रहे हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी क्रिसमस का सीजन है, और वो रहेगा क्रिसमस ईसा जन्म उत्सव। इसके ऊपर हम कल ज्यादा बात करेंगे, और अगर वक्त रहा तो इसके ऊपर और एक टॉपिक डालेंगे, रोमियो की किताब उसका 10 का 9 से 10 में, ठीक है ना। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप सभी ने बहुत बहुत आशीष पाई है, और मैं जानता हूं कि आपको अभी परमेश्वर ने हिला दिया है। आप बेचैन हैं, और ये अच्छी बात है। आपको यहां डर आ रहा है, अच्छी बात है। आप बेचैन हो गए हैं, अच्छी बात है। इसको बेकार जाने नहीं देना, इसको बचा के रखिए, संभाल के रखिए। जो मेरे मिनिस्ट्री के लोग हैं, मैं उनको भी कहूंगा, मसीह मंथन के एडमिन्स और मसीह मंथन के ग्रुप, मैं उनको भी कहूंगा, देश और विदेश से आप जहां से भी है, इसको पकड़ के रखिए, क्योंकि यीशु मसीह खुद मंदिर है। यीशु मसीह खुद ओरिजिनल टैबरनेकल है। यीशु मसीह मजाक में लेने वाली चीज या खेलने वाली चीज नहीं है। बी केयरफुल, बी अवेयर। ये बात को समझाते हुए और कहते हुए मैं यहां पे समाप्ति लूंगा, विदा लूंगा, और कल ठीक 8 बजे वचन पे चर्चा के इस प्रोग्राम में आपसे